Hello everyone. Today I am with my mentor, virtual mentor come teacher, CA Abhishek Zavre. Hello sir, how are you? हाय प्रशांत. अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. Arey sir, thank you for the opportunity you gave me for interviewing you. So let's start this session. I would request you to please introduce yourself, although you don't need an introduction. चलो ब्रीफ में हो जाएगा. सो हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन. आई एम बेसिकली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट मोर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ teacher by choice and by passion. Like many people enter the profession by force. Fortunately, it was a passion that was there for me. I also run an organic farming retail format store in the name of Adrish and Satvik, and do some algorithm trading for proprietary basis. That's what the three ventures I'm into it. Time more into teaching, then organic farming, and then that is about algorithms. But that is on a business front. On a personal front, I'm a proud father of my two daughters. That's great, sir. So let's start talking about the main topic of this video, how you create a career as a CA. So I would like to ask you कि as a CA आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे शेप हुई एंड मतलब क्या क्या चीज़ें इश्यूज आए क्या क्या चैलेंजेस आए एंड हाउ डिड CA अभिषेक जावरे as we see today happened. See, if I look at my journey, it was मतलब dramatically different as compared to today. क्योंकि आजकल थोड़ा ये वर्चुअल लेक्चर्स या थोड़े अलग टाइप का स्पून फीडिंग का कल्चर डेवलप हो गया. हमारे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो बोलो वो बोलो, लेकिन मेरे को तो फॉर्चुनेटली लगता है. फॉर्चुनेटली था नहीं ये सारी चीजें. सो जो जर्नी थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, वो बहुत अच्छी रही मेरे टाइम पे. या उसके पहले वाले टाइम पे भी लोग बहुत प्राउड फील करते थे. आज भी बच्चे प्राउड फील करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो चुका है. बट हमारे टाइम पे फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं होता था. बहुत ज्यादा आपको खुद एफर्ट्स लेने पड़ते थे टू क्लियर दिस पर्टिकुलर कोर्स. और उसकी वजह से ना, जो तुम्हारा खुद का सेल्फ थिंकिंग हो सकता है, या सेल्फ तुम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो, खुद डेवलप हो रहे हो ना, वो पार्ट बहुत ज्यादा था. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है ना, हमारे टाइम पे ये गूगल या इंटरनेट था नहीं. गूगल था, लेकिन इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं था. तो खुद रिसर्च करने की जो एबिलिटी थी, वो बहुत ज्यादा थी. मतलब आजकल चलो कुछ भी आ गया. बच्चा आजकल क्लास में, सर वो आईसीआई का मॉड्यूल खोलता है, सर इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दिया, वो दिया, ये टैक्स में ये लिखा है, वो लिखा है. तो हमारे टाइम पे ये सारा चीज था नहीं. तो रिसर्च ओरिएंटेड जो थिंकिंग था, वो सीए कोर्स की वजह से वो डेवलप हो पा रहा था. आज भी डेवलप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच दैट स्टूडेंट्स फॉलो. लेकिन Agree. अलॉन्ग विद रिसर्च आई से हार्ड वर्किंग की जो एबिलिटी सीए कोर्स डेवलप करता है ना, मुझे नहीं लगता है कि बाकी कोई कोर्स आपको डेवलप कर पाएगा. और नंबर तीन, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन लाइफ में अगर आपको फेस करने के लिए कोई सिखाता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिखाता है. वो आपको बहुत ऊपर भी लेके जाता है और उतना नीचे भी लेके जाता है. बहुत बार ये फीलिंग आपको आएगी कि व्हाई एम आई डूइंग दिस कोर्स, लेट मी गिव अप ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स. ये नेचुरल फीलिंग है. बट वो फीलिंग को आपको कुछ नहीं कर सकता आप. इट्स नेचुरल. मतलब अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप ह्यूमन बीइंग मतलब नहीं कहलाना चाहिए. मुझे भी ये फीलिंग बहुत बार आया था, व्हाई एम आई डूइंग दिस. नेचुरल है. लेकिन वो फीलिंग के बाद जब आप बाउंस बैक करते हो या रिकवर करते हो ना, तो वो बहुत अच्छा होता है. तो इन माय ओपिनियन ये सीए कोर्स का बहुत बड़ा योगदान है हमारे लाइफ के अंदर. और वो आज भी हम उससे बेनिफिट हो रहे हैं. एंड दैट हैज हेल्प मी अ लॉट to withstand different pressure, even on a personal front or a financial front or a business front. जो भी पार्ट है ना, वो सीए कोर्स आपको कंट्रीब्यूट करता है. इट्स वे वे बियॉन्ड डेबिट क्रेडिट और टैक्सेशन और लॉ पार्ट. बट क्या है ना, हर एक बच्चे का एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा ये कोर्स के साथ अलग रहेगा. क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ की क्या फेज है, पर्सनल लाइफ की उसका अपब्रिंगिंग क्या है, प्लस उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले का रह चुका है, एंड नाउ ड्यूरिंग द सीए कोर्स उसको क्या टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है, क्या टाइप के कलीग्स मिलते हैं. इसकी वजह से थोड़ा एक्सपीरियंस में डिफरेंस हो सकता है. फॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे मतलब ऐसा कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह कोई कंसेप्ट था नहीं, बैकअप वगैरह या बैकलॉग कवर करने का कंसेप्ट था नहीं. तो क्लास में हर रोज जाना पड़ता था. और उसकी वजह से ना, जो फ्रेंड नेटवर्क या कलीग्स का नेटवर्क इंपॉर्टेंट क्रिएट हुआ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. मतलब सीए फाइनल तक ही ये कंटिन्यू रहा. अभी तो मतलब फाइनल के लिए बच्चे अगर क्लास में किसी आ गए, तो मतलब भाई साहब कुछ अलग ही होगा. तो वो सीए कोर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत
इंपॉर्टेंट था। आज भी बच्चे अलग फॉर्मेट में ऑब्वियसली उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, बट इट कैन गिव यू स्टिल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन माय ओपिनियन। प्रोज कॉन्स अभी दोनों है मेरे हिसाब से। पहले थोड़े प्रोज बहुत ज्यादा थे, अभी थोड़ा मतलब काइंड ऑफ इवेल्युएट करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। अग्रीड सर। एंड एक चीज ये भी है कि जैसे जैसे वो ऑनलाइन क्लासेस हुई, थोड़ा इंट्रोवर्टेडनेस की तरफ चलते गए। मतलब अगर मैं होता क्लास में तो आई वुड हैव टॉक टू 10 स्टूडेंट्स, बट अभी इतने लोग नहीं बचे बात करने के लिए। बात ही नहीं यार। और आप तो फाइनल के अंदर हो प्रशांत यार, मतलब फाइनल के अंदर तो मतलब भाई मुश्किल ही है बच्चों आना। चलो अग्रीड। बच्चों का भी आई कैन अंडरस्टैंड, बट क्या ना ओवरऑल एनवायरनमेंट ये चेंज हो चुका है, तो नाउ चलो हम इसको तो ब्लेम नहीं कर सकते, ये एनवायरनमेंट को बदलना स्पेशली एट अ सीए फाइनल लेवल तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मतलब फिजिकल क्लासेस में बच्चा आएगा और क्लास करेगा और उसको प्रिंसिपल छुट्टी देगा, ये मतलब बहुत मुश्किल है। बट उस एनवायरनमेंट के अंदर भी बच्चों ने अगर कुछ चेंज करने की कोशिश की, लाइक यू फॉर्म योर ओन नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, मे बी 8-10 क्लोज फ्रेंड्स, एंड यू ट्राई टू डिबेट ऑन डिफरेंट इश्यूज और कम अक्रॉस एंड मीट एंड ट्राई डूइंग सम काइंड ऑफ नेटवर्किंग, या बड़े फर्म्स के अंदर आप खुद टॉपिक्स डिसाइड करके आपका ग्रुप फॉर्म करके आप पर्सनल फिजिकल इंटरेक्शन करते हो, लाइक देयर आर लॉट ऑफ लार्ज फर्म्स, it will still help in my opinion. You have to find a solution. अग्रीड। सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स टॉक अबाउट योर क्लासेस। जब भी मैंने आपकी क्लासेस देखी है, आप एक चीज पे हमेशा फोकस करते हो कि सीए में जो सिखा रहे हैं वो सीखो एग्जाम पास होने के लिए, बट प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं पूछना चाहूंगा इधर कि कौन कौन से स्किल्स आपको लगता है कि एट अ सीए फाइनल लेवल, एट अ सीए इंटर लेवल, एट सीए फाउंडेशन लेवल इंपॉर्टेंट है टू ग्रो प्रैक्टिकली एज वेल। सी, ये स्किल्स तो जरूरी है, लोग मतलब एक्सेप्ट करे या ना करे, हमारा डेटा ये रिवील कर रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी एम्प्लॉयर सिर्फ डिग्री नहीं देख रहा है। आप आईआईटी आईआईएम्स के प्लेसमेंट देखो या चार्टर्ड अकाउंट आईसीआई का जो कैंपस प्लेसमेंट का डेटा है वो देखो, कहीं पर भी आप जाके देखो, गुड चंक ऑफ पीपल आर गेटिंग प्लेस्ड एट लोअर सैलरीज। ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट है आईआईटी या आईएम या सीए से पास आउट होके, अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन कैंपस के अंदर बहुत कम बच्चे प्लेस हो रहे हैं एट अ रीजनेबल सैलरीज, उनको फाइनली जॉब मिल रहा है एट अ लोअर सैलरी। अब डिफरेंस क्या है, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम आईआईटी से क्रैक कर चुके, आईआईएम से क्रैक कर चुके, तो ओवरऑल प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है ना, जो बियॉन्ड एकेडमिक्स है या बियॉन्ड करिकुलम है, उसमें बच्चा कुछ एफर्ट ही नहीं ले रहा है, क्योंकि वो बोलता है यार मेरे को मार्क्स ही नहीं मिलने वाले इस चीज के, व्हाई एम आई गोइंग टू डू इट। और जैसे तुमने सही कहा कि बच्चे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन रहे हैं, तो पहला चीज मुझे को लगता है ना, you need to have ability to express yourself, whatever it is. It could be good part, it could be frustration, it could be irritation, it could be some innovative thinking, it could be something about a business idea, expression of your own, that has to be done either at a personal level or at some office level. So communication skills in my opinion are very important. It should not be just that वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेलिटी करके नहीं रखना चाहिए। पहला कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस अबाउट द करंट एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द आवर अल्मा मैटर आईसीएआई, curriculum has not kept a pace with the real life, especially at a foundation and intermediate. फाइनल में क्या है, थोड़ा आईएफआरएस है, थोड़ा सा वो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है और थोड़ा केस स्टडी वाला पार्ट है, तो वो तो चेंज होते रहता है। दैट इज वाई फाइनल इज टू सम एक्सटेंट इट चेंज, बट फाइनल का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है मेरे हिसाब से कहीं पे भी उसमें एडवांस्ड वाला पार्ट नहीं है। तो करिकुलम जो है वो करिकुलम का जो पार्ट रोल है, वो रोल एकेडमिक नेचर का है, तो आपको थोड़ा सा उसमें अराउंड बिजनेस क्या हो रहा है, लाइक मैं बच्चों को बोलूं कल लेट्स से 18th ऑफ दिसंबर को फेड का मीटिंग हुआ, व्हाट हैपेंड इन द फेड मीटिंग, भी आधे से ज्यादा बच्चे ना वो ऐसा देखेंगे फेड कौन है, अच्छा फेडरल ओपन मार्केट कमेटी क्या होता है, उन्होंने क्या किया, अच्छा वो तो यूएस में हुआ, इंडिया में क्या हुआ, उसका क्या करना है। तो आपके आजू बाजू के बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ना, उसका बच्चों को मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, उनको लेना देना है इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, या कोई उनके फ्रेंड सर्कल में किसने क्या पोस्ट डाला या किसने यू यू करके क्या क्या डाला है, वो रिलेवेंट नहीं है, दैट इज नॉट अ रिलेवेंट नॉलेज दैट यू शुड गेट। सो नंबर टू, along with the communication skills, please have a, if you are a student, please develop a awareness about business things that are going around you. Please develop a understanding of a geopolitics, like Putin came out with a statement today, or Putin had a press conference and he gave an open offer that we can talk to the Ukrainian president.
what impact it will have on a supply chain, like, or what impact it will have on insurance rates for India Europe shipments, or what will happen if the Donald Trump comes up. That those things geopolitics hai. I'm not interested in Democrat Republican or BJP Congress. You need to understand कि गवर्नमेंट्स जो डिसीजंस लेते हैं उसका बिजनेस के साइड पे क्या इंपैक्ट होगा. तो करंट अवेयरनेस अगर आप बच्चों को बात करने को बोलो ना, तो बोलेंगे सर मार्क्स क्या है. अरे मार्क्स के लिए नहीं होता यार, ये आपके दिमाग को फॉर एवर यंग रखेगा. तो आपका थोड़ा एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप करेगा, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई भी जनरल मीटिंग में गए या कहीं दूसरे प्रोफेशन के लोगों के साथ गए, तो आपको गेट अलोंग करने के लिए या नेटवर्किंग करने के लिए कोई ना कोई तो टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए ना. हम्म। आजकल बच्चा जाता है यार, तुम गए किसी दूसरे मीटिंग में, या कहा वहां पे इंजीनियर्स है या वहां पे मार्केटिंग वाले लोग हैं या दूसरे टाइप वाले लोग हैं, आप उनसे ये नहीं बात कर सकते, हाँ आज मेरे लेक्चर इसे डाउनलोड हो रहा है, गूगल ड्राइव पे ये चल रहा है, हमारे सीए के लोगों ने ये पोस्टिंग किया है इंस्टाग्राम पे. वो बात नहीं कर सकता. यू हैव टू गेट अलोंग विद द पीपल. तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए अलग अलग वर्टिकल्स का. इट कुड बी ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, इट कुड बी ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, इट कुड बी ऑन सोसाइटी, इट कुड बी ऑन ट्रैवल. यू हैव टू पिक अप समथिंग, यू नीड टू नो. तो मेरे हिसाब से नंबर 2, दैट अवेयरनेस अबाउट द करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे यूपीएससी वाले जो लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वन ऑफ बिगेस्ट क्वालिटी दैट दे हैव, मतलब उनका करिकुलम के ऊपर डिबेट हो सकता है, बट बिगेस्ट क्वालिटी इज द अवेयरनेस अबाउट ऑन मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट इश्यूज. क्या यस। हो रहा है, लाइक आज हमारे यहाँ के स्टील के स्टॉक्स, मतलब स्टील सेक्टर के बारे में कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया अबाउट टैक्सेस बीइंग कलेक्टेड. इट विल हैव ramifications on how, let's say, taxes are collected, how the steel pricing will work in a country, because Karnataka is just a major hub. आज 18 दिसंबर को डिसीजन आया. तो ये जो डिसीजंस होते हैं ना, जियो पॉलिटिकल वगैरह, ये मुझे बच्चे को मार्क्स नहीं, यू शुड गिव आउट अ टाइम. ये लाइक इंस्टाग्राम पे जो टाइम बच्चा स्पेंड करता है ना, उतना ही टाइम आपने न्यूज एप्लीकेशंस के ऊपर या करंट अफेयर्स के ऊपर या फिजिकल न्यूज़पेपर के ऊपर स्पेंड किया ना, बहुत हेल्पफुल होगा. दैट इज नंबर 2. नंबर 3 is a real technology skill. By technology, I don't mean your operating systems or just the basics of Excel or Word. By real technology means I want something like you need to in a position to develop the financial models, learn something about R programming, learn bit about, let's say, Power BI, learn something about a Python, bit of it at a different stages. बच्चा बोलेगा फाउंडेशन का बच्चा है, चलो फाउंडेशन में बेटा तू एक्सेल, बेसिक एक्सेल सीख ले, या बेसिक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर टैली सीख सकता है फाउंडेशन के लेवल पे. तो एज यू प्रोग्रेस अहेड, यू नीड टू इंप्रूव योर ब्रेन एंड गिव अ मोर थॉट. आज भी हम सीए फाइनल में आने के बाद यार कोरिलेशन रिग्रेशन मैन्युअली एक्स और वाई लेके वो कैलकुलेटर पे कोरिलेशन रिग्रेशन या आईआरआर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं एकेडमिक्स के अंदर. रियल लाइफ पे जाके आप कुछ नहीं करने वाले वैसे. सो व्हाई नॉट टू एम्ब्रेस द स्किल्स व्हिच आर रिलेवेंट फॉर द रियलिटी. एग्जामिनेशन जब चेंज होगा, तब सिस्टम कब चेंज होगा भगवान जाने यार, मतलब चेंज जल्दी हो जाए अच्छा है, बट व्हाई टू वेट फॉर इट. मार्क्स नहीं है इसके लिए मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता ना यार. या लाइक एक मैं लाइक यू गो टू एज ऑफ 60-70 एंड देन यू रियलाइज यार मेरे को तो फिटनेस के ऊपर कुछ काम नहीं किया, अभी मैं तो आगे चल नहीं सकता. व्हाई टू वेट फॉर दैट मोमेंट, स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी एट द अर्लीस्ट. इट्स बेटर टू रियलाइज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम. सो फाइनेंशियल मॉडलिंग या थोड़ा टेक वाला पार्ट जो है ना, वो वाले पार्ट पे फोकस करो. ये ब्रॉडली 3-4 स्किल्स हो सकता है जहां पर फोकस हो सकता है. एंड अलॉन्ग विद इट वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग, क्योंकि ये सीए कोर्स में ना अनफॉर्चुनेटली नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज कम है. जो लेक्चर्स या क्लासेस होते हैं आजकल बच्चे वहां पर सिंसियरली आते नहीं ज्यादा. फाइनल में तो 0 हो चुका है, इंटर में 50-50 हो चुका है, इंटर फाउंडेशन 50-50 काइंड ऑफ हो चुका है. तो नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कम मिलती है. तो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट गुड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज वेयर यू देयर इज सम फोरम. इट कुड बी अ club where your parents go, or it could be there could be some forums like Toastmaster where you go and have opportunity to present, or in case you are in a Pune, like 10th and 11th of January 2025, there is a Pune Public Policy Festival being conducted at the Gokhale Institute of Economics and Politics. So such forums where public policy is debated, or finance is debated, or business is debated, go and attend those forums. But या आईसीआई के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बट बोर्ड ऑफ स्टडीज उनका थोड़ा पॉलिटिकल वाला एजेंडा जो है वो थोड़ा, मैं फ्रैंकली बोलूं तो चलेगा ना, मैं ऐसे अरे सर सब चलेगा। उनको लगता है कट करना है तो करने दो. इंस्टीट्यूट के किसी भाई साहब को या किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना भाई, लेकिन मैं जो है फ्रैंकली बोल रहा हूँ. So, अगर फ्रैंकली नहीं बुलाना होता ना सर, तो आई वुड हैव इनवाइटेड अदर टीचर्स एज वेल। तो क्या है ना, वो आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है. उसमें जो पॉलिटिकल वाला जो शुरुआत वाला ड्रामा वगैरह होता है वो इग्नोर करो. वो आके भाषण वगैरह देते हैं, लेकिन बाकी वाला पार्ट जहां पे बच्चा आके प्रेजेंट करता है,
तुम जाओ और प्रेजेंट करो वहां पर, आर्टिकलशिप के अंदर आपको मौका मिलेगा, गो एंड प्रेजेंट, लोगों को हंसने हंसने दो, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में पार्ट लेना है, तुमको बात नहीं करना आता, तुमको डर लगता है, स्टेज फियर है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में पार्टिसिपेट करो, बट डू यू विल डेवलप अ नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, यू नेवर नो हु विल ग्रो इन लाइफ और हु विल नॉट ग्रो, बट उस हिसाब से मत करो। तो नेटवर्किंग का जो स्किल्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीआई की कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारे ऐसे सिमिलर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जो अभी चालू है, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, आप दिल्ली से हो, आप बैंगलोर में हो, कहीं पे भी, हर जगह पे अपने अपने अलग अलग फोरम्स रहेंगे, go and participate in those forums, develop a networking, it could be on a diversely different issues, but इट विल बी बेटर। सो अगर वो नेटवर्किंग स्किल डेवलप करे, हेल्पफुल हो सकता है बच्चों को, एंड दैट टू एट अ वेरी यंग एज। सी यू नेवर नो, इट विल हैव अ वेरी वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन ऑन यू। आईएएस ऑफिसर है, यूपीएससी का कोई प्रोग्राम है, आईएएस ऑफिसर को कोई जनरल प्रोग्राम से, गो एंड अटेंड, इट विल गिव यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो सकते हैं, आ रहे, जाओ अटेंड करो मीटिंग, जो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई कॉस्ट नहीं रहता यार इनका, या कहीं पे भी बहुत कम कॉस्ट पे रहेगा। लाइक मैंने जो गोखले इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम बोला, पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल, cost will be hardly 200 300 rupees for a 2 day program, but that 2 day program, the kind of knowledge and the kind of diversified view that you will get, the 360-degree view of public policy, finance, administration, it is totally different है, it is। बट बच्चों को लगता है ये क्या है, इसका मार्क्स मिलेगा क्या मेरे को, इसका मेरे को पेपर में फायदा होगा क्या, मैं चार्ट बना पाऊंगा क्या, हर चीज आप फायदे और मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हो ना यार। So अग्रीड। gather those skills, be open minded, it will teach you a lot, it will teach you a lot। अग्रीड। एंड जो आपने सर नेटवर्किंग वाली चीज बोली एंड टॉकिंग पॉइंट वाली चीज बोली ना, वाइल टॉकिंग टू अदर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो अलग अलग मीटिंग्स में जाते हैं, प्रमोटर्स एंड बाकी सब लोगों से मिलते हैं, दे ऑलवेज से द सेम थिंग कि मेरे पास बात करने के लिए पॉइंट तभी आएंगे जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं दूसरी चीजों के बारे में जानकारी लूंगा, ताकि मैं दूसरे लोगों से जाके रेलेवेंट चीजों पे बात कर पाऊँ। परफेक्ट। एंड मतलब ऑन दिस नोट, मतलब एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया, कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं, लिस्टेड कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं। आई विल रिकमेंड अ स्टूडेंट, सी ए स्टूडेंट, स्पेशली आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट, और लेट से इंटरमीडिएट में तो चलो उतना टाइम नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली क्लासेस के आवर्स बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, बट जी। इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद जो आपको टाइम मिलेगा, हर एक सेक्टर के दो तीन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करो। लेट्स से आई पिक अप अ फार्मा, फार्मा चलो मुश्किल हो सकता है आपको शुरुआत में समझने के लिए, बट यू पिक अप अ जनरल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड में से डीमार्ट मैंने पिकअप कर लिया एक वाला, मैंने अभी वो जोमेटो वाला आ गया, ब्लिंकिट में है, ई क्विक कॉमर्स में, या अभी विशाल मेगा मार्ट का लिस्टिंग हो गया। तो मैंने दो तीन प्लेयर्स पिकअप किए, उनके जब भी क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो गए, आई विल ट्राई टू अटेंड दोस कॉन्फ्रेंस कॉल्स। फ्री में रहता है, कोई पैसा नहीं देना है यार, आपको फोन का कनेक्शन चाहिए, बस अटेंड करो कॉन्फ्रेंस कॉल्स। उनके क्या क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, मैनेजमेंट क्या टाइप का आंसरिंग कर रहा है, ग्रोथ के फोरकास्ट के बारे में क्या बात कर रहा है, वो पढ़ो। तो वहां से नेटवर्किंग चलो वर्चुअल रहेगा वो नेटवर्किंग में, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ टॉकिंग पॉइंट्स ऑन अग्रीड। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस पॉइंट्स। एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो बिजनेस का या ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री होता है, प्लीज रीड मैनेजमेंट कमेंट्री। बहुत सारे लोग हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशोज वगैरह देखते हैं, वो टिपिकल नंबर क्रंचिंग है, बट अ स्टोरी इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, or you have to understand a macro view, you need to understand a commentary which is not going to be numbers, which is going to be something different, way beyond numbers। तो वो नेटवर्किंग अग्रीड। के लिए या टॉकिंग पॉइंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा मेरे हिसाब से। अग्रीड। एंड कॉन कॉल के बारे में तो आपने बहुत बार क्लासेस में भी बताया है। मैंने कभी कॉन कॉल ट्रूली स्पीकिंग अटेंड नहीं किया है, बट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है बहुत बार। एंड इवन रिसेंटली मैंने फीएम इंडस्ट्रीज का पढ़ा था, तो इट वाज वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है उसमें इंडस्ट्री के बारे में एंड एवरीथिंग, कि कंप्लीट, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कंपनी के बारे में एंड एवरीथिंग। like FIAM could be just one player, but you get an entire electric vehicles अग्रीड। chain का पूरा understanding। FIAM is the one at a let's say very initial स्मॉल stages of the प्लेयर, हाँ। EV space, going from a FIAM industries to how it is being used in Electra, or how it is being used by the let's say original equipment manufacturers, it will give you different understanding यार। अग्रीड। टोटली अग्रीड। ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो, और आजकल तो ये ट्रांसक्रिप्ट्स का, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट्स का एनालिसिस करने के लिए इतने सारे टूल्स आ चुके हैं यार। सो इवन इफ यू गिव अ ट्रांसक्रिप्ट to the like some AI package, it will generate a lot of summaries to you, screener itself gives you a transcript ka summary। एंड
सबसे बेस्ट एआई टूल चैट जीपीटी तो फ्री में अवेलेबल है कुछ भी करने के लिए। अरे चैट जीपीटी आ गया, परप्लेक्सिटी आ गया, स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक इनसाइट्स डॉट एआई करके है, बहुत सारे डोमेन स्पेसिफिक एआई के एप्लीकेशंस आ चुके हैं। सो यू नीड टू गो एंड एक्सप्लोर। बहुत सारे लोगों ने गोल्डमन सैक्स से, मतलब आई कांट रिवील द नेम, इट्स अ प्रोप्राइटरी डोमेन, a lot of people who have exiting from these so-called investment banks and creating tools which are used by corporates out there। और टूल्स वो बहुत चीप लेवल पे अवेलेबल है, वहां पर बोल के थोड़ा सा वो मार्केटिंग टाइप का हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे टूल्स है ना, बहुत कम कॉस्ट पे अवेलेबल है, जहां पर आपको डेटा जो है ना वो मिल रहा है। मतलब गॉन आर द डेज वेयर डेटा और सम इंफॉर्मेशन वाज लिमिटेड टू ओनली फ्यू पीपल। एज अ स्टूडेंट और एज अ जस्ट कॉमन इन्वेस्टर, कॉमन बिजनेसमैन, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू डेटा। अग्रीड, टोटली अग्रीड। सो लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकलशिप स्टेज, जो कि आपने भी बहुत बार बोला है कि एक बहुत क्रूशियल स्टेज है। तो आर्टिकलशिप चूज करते टाइम पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं मिड साइज फर्म ज्वाइन करूं या बिग सिक्स कॉर्पोरेट ज्वाइन करूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप उस पे व्यू दो कि एज अ स्टूडेंट मुझे किस हिसाब से सोचना चाहिए, कि मुझे बिग सिक्स में जाना चाहिए या बिग फाइव में जाना चाहिए, बिग टेन में जाना चाहिए, या फिर किसी अच्छी बड़ी मिड साइज फर्म में जाना चाहिए। आह, थोड़ा पर्सनल बात करूं तो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द बिग फोर। मतलब मेरे को वहां पर सिलेक्ट हुआ था, एंड देन आई रिजेक्ट, मतलब आई डिड नॉट चूज इट रादर देन रिजेक्शन। आई वेंट फॉर अ firm which was, when you can call it as a mid size, you can call it a large size, BK Khare and Company, back then in 2004। क्योंकि मेरा व्यू जो था ना वो सब थोड़ा सा अलग है, मतलब इस मैटर में। आई आई वेंट द, चलो नाम नहीं लेना चाहूंगा बिग फोर का, इट इज वन ऑफ द बिग फोर वेयर आई वेंट गेव इंटरव्यू, वहां पर हो गया, प्रोसेस हो गया। एंड देन आई वेंट एट अदर फर्म आल्सो, एंड बीके करेन कंपनी, and I somehow could say, find out the difference in the factor that I could relate, I could develop a bond in the BK Karen company. There are like partners out there, or I am accessible to the partners. And these people are someone who can become a mentor, and I can truly find a person who will be role model for me at that particular young age। because आर्टिकलशिप के जो 2 साल है, अभी चलो हमारे टाइम पे 3 था, अभी 2 साल हो गया है। वो 2 साल में वो जो जिनके साथ आप काम करने वाले, दे आर गोइंग टू बी रोल मॉडल, दे विल बी प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग यू। तो बिग फोर में बहुत सारे बार क्या होता है ना, आपका रेज्यूम बहुत अच्छा बनता है, ग्लैमर बहुत बढ़िया बनता है, कोई मतलब डाउट नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है, काम बहुत बढ़िया मिलता है। बट जो चीज वहां पे थोड़ी सी मिसिंग रहेगी ना, वो रहेगा ह्यूमन टच। और मेरे हिसाब से अब इट इज अप टू इंडिविजुअल। I place a very high value on that human touch, or being mentored by someone who I know. In Big Four, it is going to be some employee or some manager or something. There are a lot of good people also in Big Four. It is not a criticism of Big Four or anything like that. Please don't take it that way. But मैं मेरा पर्सनल व्यू बोल रहा हूँ, आई कैन बी, मतलब यू कैन अग्री टू डिसएग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मुझे वहां पर ना जो बॉन्ड मिला कि ये भाई साहब है, ये सीए यूबी जोशी करके थे, आरडी ओंकार सर करके थे, तब हमारे बीके खरे साहब भी हम जब थे तब थे। तो वो जो बॉन्ड संजय, मतलब बहुत सारे लोग, अलग अलग टाइप के लोग थे जिनके साथ मैं आज भी कनेक्टेड हूँ। लाइक वो बॉन्ड डेवलप हो पा रहा है, लाइक दैट बॉन्ड may not be developed in a large firm, because large firm will go for with the hierarchy। there will be जी। proper hierarchy, there will be processes, systems, HR department and all of that stuff। अभी वो बहुत सारे फर्म्स में वो भी आ चुका है। अभी बहुत सारे इंडियन फर्म्स जो भी है वो भी थोड़े बदल चुके हैं बिकॉज विद द टाइम्स। बट इन माय ओपिनियन थोड़ा सा लाइक से एक डिसेंटली, जहां पर कॉर्पोरेट क्लाइंटेल हो, जहां पर आपको एक रोल मॉडल वाला पर्सन भी मिले, either it could be through your network or through references or through let's say reviews by senior students or senior article clerks, जहां पर आपको कोई ऐसा रोल मॉडल जो बंदा आपके ऊपर एफर्ट ले ले। लाइक मुझे याद है यार, हमारे टाइम पे आई नेवर फेल्ट लाइक मेरा बॉन्ड with my principal was of typical employer employee or boss student। नहीं यार, वो रिलेशनशिप, इट वाज नॉट ओनली विथ मी। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था जस्ट बिकॉज आई वाज नोन टू देम। it was a treatment which was given to all and sundry in the firm, irrespective of your gender, irrespective of your caste, irrespective of your talent। तो वो जो फर्म्स है ना, जहां पर वो वैल्यूज सिस्टम और बॉन्डिंग है, वो टाइप का फर्म मेरे हिसाब से चूज करना चाहिए। एंड डोमेन आजकल तो सारा अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंटलाइजेशन हो चुका है सब जगह पे। मतलब वो बहुत सैड पार्ट है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उनके लिए, मतलब रिसोर्सेस ऑप्टिमाइज करना बहुत बढ़िया है।
तो डोमेन तो आपको कोई ना कोई तो एक चूज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े लार्ज साइज फर्म है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज आई थिंक द वन विच कैन गिव यू ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट अगर आप अच्छा बॉन्ड डेवलप कर पाओ किसी के साथ, तो you can let's say share things like statutory audit में तुम हो, लेकिन you can have a dialogue with the people from internal audit department और taxation department। और अगर हो सके तो थोड़ा मतलब आर्टिकलशिप में वो अलग अलग क्रॉस सेक्शन बॉन्ड्स के डिपार्टमेंट के में बॉन्ड डेवलप करो, इट शुड वर्क आउट गुड। But it's the best period of, in my opinion, the best part of the CA course right now is articleship and to some extent academically. Let's say final का कुछ पार्ट है और इंटर का कुछ पार्ट academically है। फाउंडेशन इज एट अ वेरी एंट्री लेवल, अनफॉर्चुनेटली बहुत इट्स अ रिपीटेशन ऑफ अगेन योर 11 12 इलेवन टेंथ ट्वेल्थ, हाँ। बहुत ज्यादा रिपीटेशन। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा एडवांस लेवल पे किया है। इंस्टीट्यूट नीड्स टू लाइक इट शुड बी मोर क्रिएटिव इन नेचर। इट शुड क्रिएट सम काइंड ऑफ अ सिलेबस वेयर एट एंट्री लेवल इटसेल्फ ना वाओ, ऐसा क्या, ऐसा फीलिंग आना चाहिए दिस इज ओ एम आई व्हाट एम आई लर्निंग दिस। सो इंस्टीट्यूट में थोड़ा क्या है ना, वो बहुत ज्यादा 11 12 के जो टॉपिक्स है वो रिपीट होते हैं। चलो क्वेश्चनिंग का स्टाइल बदलता है, क्वेश्चनिंग बहुत एग्रेसिव लेवल पे होता है, बट दोस आर आउटडेटेड थिंग्स यार। लाइक 1991 में जो फाउंडेशन का एंट्रेंस था वो और 2024 में यू कांट गो विद द सेम थिंग। इंस्टीट्यूट को शायद अच्छा ना लगे, लगता नहीं है मुझे मालूम है, बट चेंज करना चाहिए एट एंट्री लेवल। अगर आप एक सिंपल सोचो ना यार, वो आईआईटी वाला बंदा 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद आईआईटी वाले जो टैलेंट है ना, सी मतलब जो रॉ टैलेंट होता है हमारे कंट्री का, मेजर रॉ टैलेंट आईआईटी या वो बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आईआईएम वगैरह उस तरफ जाता है। कॉमर्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली कितना भी आप बोलो, वो जो द बेस्ट ऑफ द टैलेंट इन द कंट्री ना, उसका बहुत लो परसेंटेज कॉमर्स या सीए को प्रेफर कर रहा है। रीजन ये एक ही है, क्योंकि एंट्री लेवल पे उसको यार बच्चा आता है, हाँ ओके ये क्या चल रहा है, ऐसे कंप्लायंस ओरिएंटेड या कोई क्रिएटिव चीज जो होनी चाहिए ना, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों को, चलो ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको क्रिएटिव तरीके से आप थोड़ा लाइक मैथमेटिक्स आप सीख रहे हो फाउंडेशन लेवल पे, यू आर स्टडिंग कोरिलेशन, यू आर स्टडिंग रिग्रेशन। तो कोरिलेशन रिग्रेशन का आप रियल लाइफ के एप्लीकेशन पर डिमांड का फोरकास्टिंग कैसे होता है कोरिलेशन रिग्रेशन यूज करके, या स्टॉक्स के केस में रिस्क एनालिसिस कैसे हो सकता है वो सोच लिए, या स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे को हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन यूज करके मैं म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के लिए क्या कैसे यूज कर सकता हूँ, या स्टैंडर्ड डिविएशन से मैं रिस्क कैसे एनालाइज कर सकता हूँ। मैथ्स के पार्ट ऑफ व्यू से देखे, फाइनेंशियल सेगमेंट्स आप लर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल सेगमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग पे जाओ अदर देन जस्ट द प्रिपरेशन। राइट। So you'll have to create that wow factor yourself. Unfortunately, you'll have to create. But अगर ये create कर पाए तो कोर्स बहुत बढ़िया है। मतलब सी जस्ट बिकॉज आई एम ए सी एंड आई एम टीचिंग सी ए स्टूडेंट, मैं सीए कोर्स हाँ ये बढ़िया कोर्स है ये है वो टाइप वाला नहीं होना चाहिए। प्रोज कॉन्स दोनों है। बच्चे ने थोड़ा एफर्ट लिया, थोड़ा सा खुद को उसको स्पाइस अप करने की कोशिश की, तो कोर्स बहुत बढ़िया है ऑन इट्स ओन। चलो कोर्स गेट्स इंटरेस्टिंग विद आर्टिकलशिप एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट इन माय ओपिनियन। अग्रीड। एंड इवन जब जब हम लोग सीए इंटर में थे, एंड मैंने जो उस टाइम नीरज अरोड़ा की क्लासेस ली थी ऑडिट के लिए, तो ही ऑलवेज यूज टू टेल कि जब आप एसीसीए में जाते हो, द एग्जाम इज रियली वेरी गुड, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू सीए। मतलब उसमें इतने क्रिएटिव केस स्टडीज आती है कि सॉल्व करने में ही आपको बहुत टाइम जाता है, एंड इट डेवलप्स दैट क्रिटिकल थिंकिंग लेवल। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द करियर एज अ सीए। मैं सीए बन गया, मेरे पास दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, ऑडिट, टैक्सेशन। उसके अलावा आपने हमें डोमेन बताया है, बट पब्लिक डोमेन में भी आप प्लीज बताओ कि और कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल है एज अ सीए मेरे पास, सीए फ्रेशर। हाँ, hardly 20-25% of the income of the chartered accountants comes from auditing and taxation. Like ये टैबू बन चुका है, सीए इज इक्वल टू ऑडिट, सीए इज इक्वल टू टैक्स। ये ऐसा नहीं है यार। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप प्रैक्टिस में है ना, बहुत बढ़िया से अलग अलग एरियाज में काम कर सकते हैं। इट कुड बी अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, इट कुड बी फॉरेंसिक्स दैट इज इमर्जिंग, it could be an advisor to like many firms like virtual CFO करके कंसेप्ट है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर आजकल प्रैक्टिस में आने का ट्रेंड बहुत कम हो गया है, बट टेक इट फॉर ग्रांटेड, जो छोटे मोटे बिजनेसेस एंड एसएमई सेक्टर के जो कंपनीज है ना, वहां पर उनको फाइनेंस हैंडल करने के लिए अच्छा टैलेंट नहीं मिल पाता है। वो अच्छे सीए को या अच्छा टैलेंट को हायर नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। तो एक अच्छा फाइनेंस वाला वेल एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना है आपको विद अ गुड एक्सपीरियंस will cost you 40-50 lakh rupees per annum on a pay scale on a bare minimum side.
गुड एक्सपीरियंस पर्सन। अब वो 40-50 लाख वाला जो बंदा है वो एसएमई सेक्टर से कोई हायर नहीं कर सकता। सो इफ यू क्रिएट लेट्स से if you create a virtual CFO kind of thing where you guide SMEs with creating a dashboards or using ERP package or cloud based thing, you guide them on let's say optimum utilization of funds या कहाँ बिजनेस में क्या सही चल रहा है क्या नहीं सही चल रहा है, वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमाइजेशन में कैसे करूं, मेरे रिटर्न्स कैसे इंप्रूव करूं, डिसीजन मेकिंग या जो बिजनेस के प्रोसेसेस है उनका इंप्रूवमेंट कैसे करूं, वो गाइडेंस आप रेगुलर बेसिस पे एज अ कंसल्टेंट देते रहो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज एसएमई सेक्टर इज अ रियल जॉब क्रिएटर ऑफ दिस कंट्री। वो नंबर्स के अंदर आपको वो फॉर्मल सेक्टर नहीं है, दिखता नहीं है इतना इजीली, बट द रियल जॉब क्रिएटर ऑफ दिस कंट्री इज स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर। टेक इट, मतलब इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट थिंग। तो एसएमई सेक्टर में वर्चुअल सीएफएस हो सकता है। फॉरेंसिक्स इज गोना इमर्ज सब्सटेंशियली अ लॉट। देन इन माय ओपिनियन द टेक वाला पार्ट जो है ना, फिनटेक के अंदर जो एनालिटिक्स के लिए लोग लगेंगे वो बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। एंड समवन हु हैज अ डोमेन नॉलेज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव गुड डोमेन नॉलेज ऑफ फाइनेंस या जो बिजनेस प्रोसेसेस है। टेक वाला पार्ट आपको उतना प्रोफिशिएंट नहीं हो, बट हम्म, with the basics of cloud, basics of let's say Power BI and some kind of analytics software, you can play a very important role in analyzing financial statements of the business parts of any business entity। तो डेटा एनालिटिक्स हो गया, लाइक ये वर्चुअल सीएफओ वाला चीज हो गया। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक चीज है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और आगे जाके बहुत सारे फंड्स तो चालू हो चुके हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देखने के लिए, बट फॉरेन कंट्रीज में ये फैड कोविड के अंदर तो पागल जैसा बढ़ गया था, थोड़ा अभी स्लो डाउन हो चुका है, बट इट विल बिकम अ नॉर्म गोइंग फॉरवर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। देन टॉकिंग अबाउट लेट्स से डेटा एनालिटिक्स, सिस्टम्स ऑडिट वगैरह जो बैंकिंग के अंदर लगने लगे, बिकॉज लॉट ऑफ डेटा इज गोइंग टू बिकम ऑन लाइक डेटा ड्रिवन होगा, मैनुअल अकाउंटिंग वगैरह कुछ रहने वाला नहीं है आगे जाके। तो somebody with the systems audit और systems control वो एक एरिया अच्छा लगता है मुझे। आगे जाके ब्लॉकचेन का एडॉप्शन जैसे बिजनेस के लिए बहुत बढ़ेगा। द नीड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू verify and authenticate the records on the blockchain is going to be very important। लाइक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी, रियल एस्टेट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के अंदर और या जो ओनरशिप ट्रांसफर होता है, आई वॉन्ट टू सी अ डे इन इंडिया वेर 10 years 15 years डाउन द लाइन all real estate transactions will come on a blockchain, or the fundraising by the companies happens on a blockchain and the transfer is available in a public domain। So real estate के records public domain में आज भी है, मतलब, हम्म, but accessing them is very difficult। इमेजिन करो पूरे इंडिया का रियल एस्टेट का सारा डेटा अगर गवर्नमेंट कभी ना कभी तो डिसाइड करेगा, I don't know when, but at some point of time that transparency will come up and data comes on a blockchain। It's just one example I'm giving, very simple to understand। So X is the owner of that particular land right now, but how did X get a title from the beginning and how the title passes on from X to Y to Z and so on, ये सारा चीज ट्रांसपेरेंटली ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगा, तो रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट हो गए। बट कोई किसी ना किसी का जरूरत पड़ने वाला है टू ऑथेंटिकेट दिस ट्रांजैक्शंस, टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस। so chartered accountant can play a very good role in creating the systems out here। Then I see a lot of businesses don't have costing systems or pricing mechanism। वो है ना, वो अनाप शनाप जो भाव लगे वो भाव पे माल बेचते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। तो उनका कॉस्टिंग सिस्टम सेट करके देना या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर ईआरपी पैकेजेस या ईआरपी इंप्लीमेंटेशन करके देना, अलग अलग ईआरपी सेक्टर स्पेसिफिक लेके उनका इंटीग्रेशन करके देना। दिस इज फॉर एसएमई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लार्ज कंपनीज है। लार्ज कंपनी वो इन्फोसिस को हायर करेगा, टीसीएस को हायर करेगा, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कंसल्टिंग को लेगा, वो तुम्हारा जरूरत नहीं पड़ने वाला है उसको। लार्ज कंपनी को फंड रेज करना है, वो गोल्डमन सैक्स को कॉल करेगा, मेरे को इक्विटी चाहिए, या वो चला कोई ब्रोकर को या कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करेगा, या तुम्हारा यूबीएस को हायर करेगा और उससे बोलेगा कि मेरे को ये करके दो। बट जी, वही दुनिया नहीं है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ फ्रेशर, मेरे को कोई गोल्डमन सैक्स के जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला है। रिलायंस को पैसा चाहिए, रिलायंस तुमको फोन करके नहीं बोलने वाला है। लाइक एक सिंपल एग्जांपल, एक नर्सरी है, वो नर्सरी वाले को 20-30 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है और वो नर्सरी वाले को वर्किंग कैपिटल का जरूरत लगता है। वो वर्किंग कैपिटल बैंक से एग्जॉर्बिटेंटली हायर रेट पे ले रहा है। यू कैन समहाउ हेल्प दैट पर्सन to reduce his working capital cost by going to the SME board or by raising some external commercial borrowings or by let's say pool of funds। कुछ ना कुछ तो तरीके से आपको उसको इनोवेटिव तरीके से उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स आपको डिक्लाइन करवाना पड़ेगा, या उसको आपको गाइड करना पड़ेगा कि उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसा ज्यादा है, या वर्किंग कैपिटल का जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कंसिडर करना चाहिए उसने उसके सेलिंग प्राइस के अंदर। ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं ना, वो पॉइंटर्स में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड लुक आउट फॉर अ प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी,
आपको सीए बनने के बाद आज का ट्रेंड में अगर बोलूं तो 30% बच्चा प्रैक्टिस प्रैक्टिस को जा रहा है और 70% किड्स जॉब को जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जॉब का सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है, रिस्क कम होता है, आराम से अपना मंथली पे चेक आता है। एक बार उसकी आदत लग गई ना बेटा, बहुत मुश्किल है वापस प्रैक्टिस में जाना, बहुत मुश्किल है। और ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस का स्कोप बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट जस्ट द टैक्सेशन और जीएसटी रिटर्न और टीडीएस रिटर्न, वो नहीं है। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली आर्टिकलशिप में वो प्रैक्टिस का एक इमेज फॉर्म करते हैं यार, क्योंकि उन्होंने आधी जिंदगी टीडीएस रिटर्न या जीएसटी रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न या टैक्स ऑडिट में फाइल की ना। दैट इज नॉट जस्ट, दैट इज अ ब्रेड एंड बटर, दैट इज लाइक वो चलो एक फिक्स इनकम के जैसा, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए क्लाइंट को तुम्हारे पास रिलेशनशिप शुरू करने का जैसा है। बैंक में तुम क्या करते हो, सेविंग अकाउंट लेते हो और सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से तुम्हारा रिलेशनशिप चालू होता है। वो बैंक का आरएम तुमको आगे जाके कैसे कैसे गलत प्रोडक्ट चिपकाता है यार, बहुत सारा मिस सेलिंग होता है। तो अब हमको तो मिस सेलिंग नहीं करना है, बट वो क्लाइंट से टीडीएस रिटर्न जीएसटी रिटर्न को आप एक सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट जैसे ऑनबोर्डिंग रिलेशनशिप सोचो, और वहां से आगे एड ऑन सर्विसेज दोगे ना। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन ट्रूली, आईसीआई का टैगलाइन है पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, सच में आप एक हेल्प कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास वो 2-3 साल का या 4-5 साल का पेशेंस लेवल होना चाहिए, और ये इंडिविजुअली नहीं करना चाहिए। लाइक माइंडेड कुछ लोग हैं उनके साथ मिलकर आप करो, या आप सीए बनने के बाद ऐसा फर्म आइडेंटिफाई करो जहां पर एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके घर में कोई सीए नहीं है या उनके फैमिली में कोई सीए नहीं है, और उनका प्रैक्टिस ऐसे ही बंद होने वाला है, या वो अभी प्रैक्टिस को ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो यू वुड फाइंड आउट दैट इट कुड बी योर प्रिंसिपल इटसेल्फ, जिनके फैमिली में कोई नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में कोई सीए के बैकग्राउंड से नहीं है, एंड उनका प्रैक्टिस बंद होने वाला है। So you could just be a part of that particular firm, or there are a lot of firms which want to grow but they don't have resources. Just look out for a partnership, because in my opinion the era of a sole proprietary concerns in practice will be over very soon. It will be very difficult. So after completing a CA, please look out for a practice as a career also, which मैं जब सीए कर रहा था तब तो ये रेशो ऑलमोस्ट 60% तक प्रैक्टिस पे था। एकदम ही उल्टा था। हाँ। ये पूरा उल्टा हो गया है। हाँ, क्या है ना, हम उस टाइम पे चलो कॉर्पोरेट्स में उतनी सैलरी हाई स्केल नहीं थी, उतना ग्लैमर नहीं था। आजकल कॉर्पोरेट्स के अंदर ग्लैमर आ चुका है। चलो तुम 5 स्टार होटल में रुक सकते हो, बिजनेस क्लास के टिकट से तुम ट्रैवल कर सकते हो, वो सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मेरे को ना नहीं बोलना है, बट यू लुक आउट फॉर अ पर्सनल लाइफ। आपको अगर इफ यू आर लुकिंग एट अ मनी, practice will give you more money in general, not a particular example. Practice will give you money, more money, but efforts है, मतलब शुरुआत के कुछ ईयर्स आपको स्लॉगिंग करने पड़ेंगे। बैकग्राउंड आपका घर का है या नहीं है वो मेरे हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखोगे जितने भी आज जिनके साथ आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, उनके कोई मतलब ऐसे कोई नहीं कि फर्स्ट जनरेशन उनका कोई जनरेशनल बिजनेस। हाँ, यस। फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत सारे हैं यार। So practice as एग्री। a career should be also thought about, but something out of the box practice, TDS, GST, income tax या रिपोर्टिंग, वो वाला पार्ट रहने दो, वो तो करना ही पड़ेगा ब्रेड एंड बटर के जैसा, बट एडिशनल है। डेट सिंडिकेशन हो सकता है, डेट फंडिंग हो सकता है, बिजनेसेस को बहुत सारा डेट लगता है, वो डेट का अरेंजमेंट करना, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरिंग करना, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से बनाओ, बैंक को जाके वो सबमिट करो, क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसीज के रिपोर्ट सबमिट करो, वो नहीं आता। लाइक आई टेल यू, इन पुणे सिटी राइट नाउ रियल एस्टेट डेवलपर्स आर रेजिंग फंड्स एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 14 to 18%, और सम आर गोइंग एट 20 to 24% पर एनम। तो आप वहां पर एज अ प्रॉपर कंसल्टेंट जाके उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स करके दिखाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज करो। यू शुड डेवलप अ फर्स्ट ब्रेन की कि मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करूं, अच्छे डेवलपर्स कैसे फाइंड आउट करूं, उनका कॉस्ट कैसे कम करवाऊं। बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस है यार, और मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल पे होने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक what happened to China from let's say 1990s to let's say 2015, that particular period, 25 years, China had a massive double digit growth. That's because of manufacturing. The advantage which China had, that was a population. The same advantage we have, a cheap labor cost, is what advantage we have, and that advantage is going to boost manufacturing in a small and medium scale massively. अब वो होगा तो उनको फाइनेंस वाले लोग लगेंगे ना यार। ना, एक सोच, सिंपल सोचना, तुम आर्टिकल पुणे का एग्जांपल देता हूँ, भोसरी या पिंपरी चिंचवड या पिरंगुट जो इंडस्ट्रियल सब टाउन से पुणे के अराउंड, वहां पे जो छोटे मोटे एसएमई यूनिट्स है, दे कांट हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनका फाइनेंस का बंदा क्या होता है, अरे हमारा फाइनेंस कौन देख रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या हमारा ऑडिटर देख रहा है। अरे ऑडिटर तुम्हारा फाइनेंस नहीं देख रहा है यार, वो तो तुमको सिर्फ रिपोर्ट बनवा के दे रहा है। फाइनेंस मतलब मेरे को डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। वर्चुअल सीएफए बनो, बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस डेवलप करो। आप शुरुआत में बिलिंग कम हो सकता है, बट डेवलप करो उसको, अच्छा एरिया है। हाँ, अगर आपके घर में आपको फाइनेंस का मतलब पैसे का बहुत जरूरत है डे वन से, आपको बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना, घर पे बैकग्राउंड फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं होता है, तो दे नीड टू अर्न फ्रॉम डे वन। तो उन बच्चों को
जॉब करना पड़ता है, सो उस केसेस में जॉब इज ओके, बट जॉब के लिए भी थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन मेकिंग रोल में जाओ। आई सिंपली से डोंट बिकम अ कॉस्ट सेंटर फॉर अ बिजनेस, ट्राई टू बिकम अ रेवेन्यू सेंटर फॉर बिजनेस, कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू रोल प्ले करो। ग्रेट। उसी डिसीजन मेकिंग पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको। आपने इतने सारे करियर्स के नाम लिए, बट जो चार करियर्स जो मेजरली सुनने आते हैं, जो मेजर सीएस का एस्पिरेशन रहता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, मर्चेंट बैंकिंग, मतलब ये मेन तीन जो मुझे हमेशा सुनने में आते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने की इच्छा है, मुझे इसमें जाने की इच्छा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थ्री? करियर बहुत अच्छे हैं, कोई मतलब कोई डाउट नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग या जो भी बोलो आप, ये सारे नेम्स है ना बहुत फैंसी, बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। बट द ओनली वन प्रॉब्लम दैट दे हैव इज दे डोंट एम्प्लॉय टू मेनी पीपल। यस। लाइक स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग का बात करो तुम, McKinsey and BCG will hire 4 5 people in the entire country from CA fraternity I'm talking about, that too only if you have a merit rank। तो आप क्या कर रहे हो ना, डे वन से नहीं मेरे को स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग में जाना है, मेरे को बीसीजी में जाना है, मेरे को मैं ड्रीम है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हर एक की बस की बात नहीं। वहां पर जो सक्सेस का रेट है ना, वो रेट बहुत कम है। कम है। हर कोई तेंदुलकर नहीं बन सकता ना यार, मतलब ड्रीम रखना है, चलो यार ये जनरली बोलना ना, ये ड्रीम्स बड़े रखो, ये सपने बड़े रखो, मेरे हिसाब से वो इंस्टाग्राम वगैरह वो है। उससे अच्छा थोड़ा रियलिटी देखो ना यार, रियलिटी चेक देखो ना। चलो मैं तेंदुलकर बन के इंडियन टीम में जाके टॉप ऑर्डर पे नहीं खेल सकता, बट मैं बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे जो कोचिंग कर सकता हूँ, या मैं बहुत सारा छोटे छोटे क्लब्स लेवल पे खेल सकता हूँ, या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का जरूरत है, या क्रिकेट के रिलेटेड ब्लॉग्स लिखना है, क्रिकेट के रिलेटेड कमेंट्री करना है, वो भी एंसिलरी रोल्स है ना, क्रिकेट के रिलेटेड फिटनेस का रोल हो सकता है, क्रिकेट के रिलेटेड लोगों का ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स मैनेज करने का रोल हो सकता है, टूर्नामेंट मैनेजमेंट का रोल हो सकता है, टूर्नामेंट में एडवर्टाइजमेंट लाने का रोल हो सकता है। इतने सारे क्रिकेट के एसोसिएटेड पार्ट्स है। या आईपीएल देखो ना आप, आईपीएल के अंदर मेजर पैसा प्लेयर बना रहा है क्या? प्लेयर नहीं बना रहा है मेजर पैसा कौन बना रहा है? ओके। प्लेयर इज अ स्टार। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर तुम्हारा जो वो डील स्ट्राइक करने वाला वो मेन प्लेयर है, बट एसोसिएटेड फील्ड्स बहुत सारे हैं यार। तो अनफॉर्चुनेटली ना बच्चा क्या करता है, डे वन से कुछ निश एरियाज को पकड़ता है, वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी उतनी नहीं है। तो ये सेक्टर्स तुमने जो बोले ना वो बहुत अच्छे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू बी पिक। कंसल्टिंग की बात करो, एट अ टॉप लेवल कंसल्टिंग की बात करो, दे आर गोइंग टू पिक अप वेरी फ्यू पीपल। सो डोंट ग्रेट। लाइक, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, एट ड्यूरिंग दोज years of your CA course, I will say try to look out for an all-round experience or try to develop your personality, because you never know whether you are going to go into consulting or whether you are going to go into taxation or whether you are going to go into auditing. You don't know. So try to develop some all-round experience, and then when you come close after CA final, or let's say after CA final, then you start like initial 4 5 years, you still have a option to hop on here and there। तो तब यस। जाके आप करियर की लाइक आपको स्पेशलाइजेशन तो डेवलप करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक कोई ना कोई तो एरिया लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बट ड्यूरिंग लर्निंग फेज ना, अगर आप वो दिमाग में फिट करोगे एंड यू इग्नोर एवरीथिंग एल्स, then it could be a problematic. So during student phase, in my opinion, try to be all round rather than just one specific area। ग्रेट। एंड जो आपने चीज़ बोली कि बहुत कम लोग हायर करते हैं, वही सेम चीज़ जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहा था, तो एक बीसीजी के पर्सन से मैं बात कर रहा था, तो ही सेड कि हम लोग साल में खाली एक ही सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनी हायर करते हैं। करेक्ट। पूरे साल में एक ही वैकेंसी आती है, एक अटेम्प्ट के लिए एक वैकेंसी, दैट्स ऑल। आई वाज लाइक कि अरे, कितने लोग अप्लाई करते हैं? मतलब बिग सिक्स में जो है उनके लिए कोई मतलब चांस ही नहीं रहेगा, बिकॉज दे विल बी प्रेफरिंग पर्सन हु इज डूइंग सीएफए, हु इज इन बिग फोर, हु हैज अ रैंकर। करेक्ट। तो उससे क्या होता है ना, अपने आप को सिलेक्ट नहीं होगा ना, तो अपने आप को लगता है यार कि मैं खराब हो गया, मेरे पे कुछ अच्छा ही नहीं। अरे नहीं, तेरे में बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो तेरी अच्छाई की रिक्वायरमेंट उनको चाहिए, उनको क्वांटिटी कम ट्रू। चाहिए उनको। सो कंसल्टिंग में हाँ चलो, मिड लेवल का कंसल्टिंग बहुत सारा है, लाइक बिग फोर में भी अभी कंसल्टिंग बहुत सारा चालू हो चुका है, बाकी फर्म्स में कंसल्टिंग, वहां पे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप ज्यादा है। एंड व्हाई आर यू लुकिंग एज एम्प्लॉयमेंट एज ऑप्शन, लाइक टिपिकल जॉब जो है ना, वो जॉब आप, इट्स नॉट नेसेसरी, प्रैक्टिस इज ऑल्सो देयर यार, बिजनेस है वो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, या लाइक यू कैन लुक आउट फॉर ऑप्शंस ग्लोबली ऑल्सो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, इन माय ओपिनियन
is more of a global in nature now because of CA फाइनल के अंदर तुमको IFRS का एक्सपोजर है, हम्म। इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक्सपोजर है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है मोर और लेस अभी दुनिया भर में वो सिमिलर आ रहा है. आर्बिट्रेशन या जो लीगल डिस्प्यूट्स के मैकेनिज्म है दे आर मोर और लेस गेटिंग सिमिलर अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो गाइडलाइंस है वो इंडिया ने बहुत सारे लेवल पे किए हैं ऑलरेडी. So it will not be very, very difficult for you to adjust after passing CA final to another environment somewhere in Europe or somewhere in Middle East or somewhere in Asia Pacific. Visa is going to be only challenge. Other than that, visa, well, it's going to be tough because of political situation. Like immigration is going to be a big, big hurdle. But other than that, obviously स्किल्स के बेसिस पे तो आपको जॉब मिल सकता है. तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन स्पेसिफिक एरिया इन द बिगिनिंग. लुक आउट फॉर लेट्स ए वाइडर सेक्शन देन चूज आउट. Agreed. And immigration में तो UK is also becoming very strict. Trump is also becoming very strict. Like that is going to bound to happen. Immigration is going to be tougher, but in my opinion, the smart people will definitely find a way out. कितना भी टफ होने दो, H1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम आने दो, कुछ भी आने दो, जो स्किल्ड आदमी है जिसके पास, तो चलो आप यू मे नॉट बी एबल टू गो इनिशियली और आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर क्रैकिंग अ सीए कोर्स, बट किसने बोला कि डे वन में अमेरिकन ड्रीम देखना है यार. तुम सीए Agreed. बनते हो 22-23 साल की उम्र में, तुम सीए बन सकते हो. मेजोरिटी ऑफ यू फर्स्ट अटेम्प्ट. 2-4 साल यहाँ पे एमएनसीज में यहाँ पे काम करो. आपका अगर बाहर ही जाना है तो बिल्ड योर प्रोफाइल, बिल्ड योर इंपॉर्टेंस, और एमएनसी में काम करके ऐसा सिचुएशन आना चाहिए कि वो एमएनसी तुमको बोले कि हम आपको वीजा दिलवा देंगे, हम आपको वीजा स्पॉन्सर करेंगे, एंड देन यू कैन लुक आउट. डे वन पे जाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन एक्सपीरियंस लेके जाना मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज the kind of skills or the kind of work ethics or work ability that Indians have, in my opinion, Europeans or Americans will not come closer anywhere to it. With the due respect to them, they are more smart, they are more able to express themselves, but जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो इंडियन आदमी के साथ हो सकता है ना, वो यूरोपियन या अमेरिकन के साथ नहीं हो सकता किसी भी एंटिटी के लिए. Like just to give an example, in last 1 year, Pune city alone in Kharadi Eon Park area has majority of them have come up with a 50 global capability centers. These global capability centers are basically nothing but MNCs setting up their shop in Pune or Bangalore or Hyderabad or let's say Gurgaon or Gurugram. तो वो एरिया में वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के टैलेंट को हायर कर रहे हैं. इट्स नॉट ओनली फाइनेंस डोमेन. Out of 50 in Pune, around 12 are in finance, pure finance domain. Some are mix of finance and operations. बट ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, यूएस के या यूरोपियन क्लाइंटेल के या यूरोपियन बिजनेस को यहाँ से सपोर्ट दे रहे. क्यों? हमारा लेबर कॉस्ट बहुत चीप है यार. तुम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का पर आवर बिलिंग रेट देखो और यूएस के सीपीए का बिलिंग रेट देखो, बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो आप इंडिया में बैठ के यहाँ पर भी आप बहुत बड़ा एक कंसल्टिंग बिजनेस या एक प्रैक्टिस वाला बिजनेस सेटअप कर सकते हो. केपीओ आप उनको बोलते हैं. आई नो सम पुणे बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स who at a point of time used to be focused on Indian taxation or Indian accounting, but today they are looking after US taxation, US accounting, and they are employing about 400 people in Pune city itself. सो लाइक बच्चा अगर कोई पढ़ रहा है और आपको चाहिए, यूएस का एक एग्जाम है एनरोल्ड एजेंट करके, जैसे हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर करके एक स्कीम है, कोई करता नहीं ज्यादा इंडिया में, क्योंकि हर हमारे यहाँ पे हर कोई टैक्स एक्सपर्ट होता है. बट यूएस में वो एनरोल एजेंट करके स्कीम लगता है. तो यूएस का एनरोल एजेंट का जो कोर्स है वो करके बहुत सारे लोग यहाँ से आप यूएस के टैक्सेशन का काम कर सकते हैं यार, या यूएस के लीगल प्रोसेसेस के रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड आर्बिट्रेशन वगैरह हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेस है. आप सिर्फ एनरोल एजेंट करके, मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल ईए करके यूएस एग्जाम का, anyone wants to do it. Like there are so many Indian MNCs who hire people and train them onto US taxation and start getting the work. वो मेजोरिटी केसेस में ग्रेजुएट्स रहते हैं, वो नॉलेज लेते हैं 3-4 साल एंड देन दे ग्रो अप. Agreed. And US taxation is also becoming a very big domain even for articleship. मतलब GT कितने लोगों को हायर करता है only in US taxation. परफेक्ट. Agreed. Totally agreed. Let's move on to the AI and automation part. इसके बारे में आपने थोड़ा brief में पहले भी बताया. But you stated the current state. But I want to ask you कि how do you look AI automation and CA together in the coming 10 years? See, automation is here to stay. It will increase substantially.
it will eliminate entry level jobs, it will change the role of the job performed by you at a entry level. जो basic accounting के या tax filings या returns के जो jobs थे या जो basic number crunching का काम हम करते थे, वो काम थोड़ा सा खत्म हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग रोल्स जो है या जो मेरे को रेवेन्यू लाने के लिए या बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के जो रोल्स है, वो रोल्स में लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा. इफ यू आर गोइंग टू स्टिक टू अकाउंटिंग एंड टिपिकल थिंग्स, वो एमएनसीज में वो रोल नहीं रहेंगे, बट जो एसएमई सेक्टर के कंपनीज है वहां पर आपको काम करना पड़ेगा. लाइक I'll tell you, like simply, I need to like let's say real estate का example लेके, I'm a real estate developer. Let's say prestige estates from southern part Bangalore or Brigade or DLF or Godrej Properties. So they would like to develop a model about pricing of their flats or their real estate property. Now AI, they will use the data of artificial intelligence as to what are the prices available on different portals, what is the affordability index, what are the interest rates, what kind of advertisements are available on Instagram out there, or what kind of advertisements are being posted on the LinkedIn. Try to search that and come out with the proper pricing model, or what kind of house should I launch, what should be configuration of that house, should it be 2 BHK, should it be 3 BHK. अब ये जो मॉडल डेवलप करना है ना, आप बोलोगे यार इसमें सीए का क्या रोल है. इसमें बहुत सारी चीजों में, छोटे छोटे एरियाज में फाइनेंस आता है, बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज में फाइनेंस के रोल्स आते हैं. तो मेरे को, आई विल नॉट नो कोडिंग, आई विल नॉट नो एप्लीकेशन, दैट कुड बी डन बाय समबडी एल्स, बट आई विल गिव देम इनपुट्स इन कंसल्टिंग पार्ट की ये चीजें आप सोचो, ये चीजों का मेरे को डेटा पॉइंट चाहिए, उसका इस तरीके से आप एनालिसिस करके उसका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप डेवलप करिए एंड मुझे ये आउटकम देना. या लेट्स से मैं रियल एस्टेट में जा रहा हूँ या कोई एचआर फर्म में जा रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करने हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स का मुझे समरी चाहिए. लीज एग्रीमेंट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेस के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, वेंडर के साथ के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. सो आज वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई एक लीगल बैकग्राउंड वाला आदमी वो पढ़ के उसका एनालिसिस करके समरी नोट्स बना के देता है. नाउ आई विल हैव दिस समरी बीइंग ऑलरेडी ड्राफ्टेड बाय एआई AI. पैकेज. और लेट्स से टैक्सेशन के जजमेंट्स, अब पुराने जमाने में लोग, मतलब हमारे जमाने में हम आईटीआर की फिजिकल कॉपी जैसे ऑफिस में रैक करके रखते थे. आजकल वो चलो वो आईटीआर का रिपोर्टिंग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर आता है. बट एट बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम यू पुट एन एरिया that AI will tell you, it will come up with its own version of analysis based on the various judgments, various blogs being written, various articles being written. तो तुम्हारा रोल जो है ना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल शिफ्ट टू द डिसीजन मेकिंग. लाइक आई एम इंकरिंग अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर और आई एम डूइंग एक्विजिशन ऑफ अ सब्सिडरी, तो वो सब्सिडरी का जो लाइक उसका डेप्रिसिएशन है, मर्जर के बाद मुझे वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या टैक्स मेरे लॉसेस जो है कैरी फॉरवर्ड हो गए कि नहीं हो गए, ये जानने के लिए आज मेरा रिसर्च का काम है वो एआई बहुत सारा करके देगा. लेकिन अब Agree. उसके आगे भी ह्यूमन रोल रहने वाला है टू टेक अ डिसीजन. शुड आई गो अहेड विद दिस, शुड आई नॉट गो अहेड विद दिस, विच कोर्स ऑफ एक्शन शुड आई फॉलो, बिकॉज देयर विल ऑलवेज मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शंस. तो वो डिसीजन मेकिंग रोल पे अगर लोग शिफ्ट हो जाए ना, दैट विल सेव योर जॉब्स टू अ लार्ज एक्सटेंट रादर देन जस्ट लुकिंग एट अ लोअर एंड. बट इफ यू लुक एट, आपको चलो वो एनालिटिक्स कुछ कुछ लोगों को नहीं आता है या डिसीजन मेकिंग लेने में लोगों को वो स्किल्स डेवलप नहीं होता है, तो जो एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज है वहां पर ये एआई बहुत ज्यादा नहीं आ पाएगा, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट वेरी इजीली. They will be able to, like finance के अंदर, they will not be able to do lot of automation or lot of because उनका स्केल ही कम होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो गए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं होगा. तो वहां पर मेरे हिसाब से रोल जो रहेगा वो स्टिल ट्रेडिशनल रोल प्ले करेगा. बट लार्ज कंपनीज में ऑब्वियसली दिस रोल्स विल चेंज. बट नेट टू नेट जॉब्स जो है ना, मेरे को लगता नहीं कि एक 10-20% के आगे इंपैक्ट होगा. 10-20% इंपैक्ट होगा, रोल्स चेंज हो गए नेट बेसिस पे. कुछ लोअर लेवल के जॉब ज्यादा कट हो गए, हायर लेवल पे थोड़े ज्यादा जॉब ओपनिंग्स आएंगे. ये सुन के थोड़ी मन में शांति मिली. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वी हैव ऑलवेज हर्ड कि फाइनेंस में जॉब्स आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय एआई, इट इज गोइंग टू रिवॉल्यूशनलाइज. बट हम्म. जब आपने बोला कि ओनली 10 to 20% विल बी अफेक्टेड, देन इट Net काइंड ऑफ basis, साइंस net गुड. basis. Of now, if you're looking at a lower level, then it could be higher. But हाँ. net to net basis, sector as a whole, I don't see a big impact. And आईसीए ने एक मतलब जो यंग मेंबर्स है ना, आईसीए ने एक बहुत बढ़िया एक सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया विच इज गिविंग गुड रिस्पॉन्स. वहां पर एआई के ऊपर दे हैव लॉन्च अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 2 week 3 weeks which is being conducted at a different branches. So ICA is doing good in that like ICA, अगर आप मुझे पूछोगे ना मेंबर्स के जो प्रोग्राम्स है ना, आईसीआई बहुत बढ़िया तरीके से लेता है.
स्टूडेंट्स के केस में ना थोड़ा बोर्ड ऑफ स्टडीज ना करिकुलम को यार थोड़ा चेंज करना चाहिए अर्ली लेवल पे। मतलब मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया से बढ़िया, एक से बढ़कर एक कोर्सेस, एक से बढ़कर एक फैकल्टी एनवायरनमेंट आता है, बढ़िया तरीके से चलता है। वो स्टूडेंट के बारे में आता है तब उनका क्या होता है क्या मालूम, भगवान जाने। मतलब न्यू कोर्स लॉन्च करता है, वो जो करिकुलम वगैरह है वो मतलब वो हमें मालूम है यार कि वो उसमें न्यू बहुत कम है और ओल्ड चीजें उसके डब्बा बट के डाल की रखी है, और वो दुनिया को एक तरीके से मामू बनाने का टेक्निक है यार मेरे हिसाब से। ये न्यू कोर्स के अंदर मतलब आप जेन्युइनली बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो भी चेयरमैन है यार, मतलब आप आपका ईगो बाजू रखिए, आप एस्टेब्लिशमेंट जो है बाजू रखिए, एक खुल्लम खुल्ला डिस्कशन करिए, आपको समझ में आएगा यार कि आप न्यू नाम पे क्या कर रहे हो। बच्चों के लिए आप अगर अच्छा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो आउटकम आएगा ना, जो प्रोड्यूस तैयार होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बहुत क्वालिटेटिव करेगा, बढ़ेगा। आप थोड़ा सा फीडबैक लेके देखिए ग्राउंड पे, लोगों को समझ में आएगा। See, हम मैसेंजर है, डोंट ट्राई टू शूट द मैसेंजर, ट्राई टू लर्न द मैसेज। मैं कोई इंस्टीट्यूट का बुरा नहीं चाहूंगा यार, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ग्रो होगी, ये प्रोफेशन ग्रो होगा तो मैं भी उसके साथ ग्रो होगा, प्रशांत तुम भी ग्रो होगे, हर हर कोई ग्रो होने वाला है। लेकिन अग्रीड। लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ गया ना उसको पर्सनल लेवल पे लेते हैं। मैं किसी आदमी के अगेंस्ट नहीं हूं यार, एक फिलोसॉफी, एक अप्रोच है, वो चेंज किया ना इंस्टीट्यूट ने, इट विल डू वंडर्स। मतलब कोर्स चेंज करने का बहुत जरूरत है। अग्रीड। एंड जो आप चीज बोल रहे हो कि पर्सनली लोग ले लेते हैं, इट्स अभी मेरे साथ हुआ है थोड़े दिन पहले। there was a post about Adani and not taking some action against it, and Supreme Court has taken action against Nestle or some करेक्ट। action स्विट्जरलैंड का taken. एमएफएन क्लॉज में नेस्ले के ऊपर एक्शन नहीं, जजमेंट नेस्ले के फेवर में नहीं आया। एमएफएन हाँ, क्लॉज इन द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो कुछ पोस्ट लिखा था, विनय शर्मा नाम के एक पर्सन है RIL में, तो उन्होंने अच्छा। कुछ पोस्ट लिखा था, तो मैंने रिप्लाई किया कि आई अग्री विद दिस, बट ये भी है कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। देन एक पर्सन ने रिप्लाई किया, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने रिप्लाई करके लिखा, यू आर ट्राइंग टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि आप बीजेपी को फेवर करने की कोशिश अरे नहीं कर रहे हो, वो आप तो कांग्रेसवादी बन रहे हो। तो आई वाज लाइक, आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन और मैं लिंक्डइन पे तो नहीं करूंगा ये सब चीजें। तो वो इट बहुत हैज मुश्किल है हैपेंड। इंडिया में। मतलब लोग मतलब तुम यू ट्राई टू स्पीक एनीथिंग इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, अगेंस्ट गवर्नमेंट, देयर आर पीपल ऑलवेज विद द साइड्स एंड वी कीप ऑन। मतलब वो जो मेन इशू है ना वो बाजू रह जाता है, और ये दूसरे मतलब अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद बोथ द पार्टीज बीइंग देयर, अपोजिशन एज वेल एज द लीडिंग पार्टी। अरे डिस्कशन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए, डिस्कशन हमारा जीडीपी पोटेंशियल हमारे कंट्री का बहुत आगे है, उसके बावजूद आप 5.4% का जीडीपी ग्रोथ रेट लाए हो। यस। सो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कशन करो, जीडीपी के ऊपर डिस्कशन करो, जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करो। ना अपोजिशन उसमें इंटरेस्टेड है, ना बीजेपी उसके इंटरेस्ट, रूलिंग पार्टी उसमें इंटरेस्टेड है। हम नेहरू अंबेडकर के से कब तक नेहरू और अंबेडकर और महात्मा गांधी करते रहेंगे यार। नेहरू अंबेडकर जी ग्रेट थे, है, रहेंगे, कोई डाउट नहीं उसमें। बट मेरे को देश को सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर या रिलीजन के ऊपर देश को फीड नहीं कर सकते ना। बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमारे यहाँ पे हो रहा है ना वो सेम हो रहा है, और लोगों में वो जो प्रोफेशनल्स है ना वो भी उसको पर्सनल लेते हैं, और लोग उसमें भी मतलब कांग्रेस बीजेपी करते रहते हैं। वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अग्रीड, बट टोटली कुछ अग्रीड। लोग ले लेंगे, तो इंस्टीट्यूट में भी थोड़ा प्लीज यार आप कर सकते हो कभी तो अच्छा होगा। सो इंस्टीट्यूट पे आए तो वापस थोड़ा सीए फाइनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए फाइनल, सीए इंटर लेवल पे फेल होते हैं, एंड बहुत बार होते हैं, बहुत बार अटेम्प्ट्स भी लगते हैं। बट जैसा आपने शुरू में भी बोला था कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, बट वो हिम्मत लाना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक स्टेज पे। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हाट वुड यू एडवाइस फॉर देम? नहीं, इसके लिए ना मतलब फर्स्ट इज अ मेंटल स्ट्रेंथ। फेल्योर होता है मतलब बट नेचुरल है यार, कोर्स के अंदर फेलियर आता है मेजोरिटी। लाइक इफ आई टॉक ऑनेस्ट fact is out of 100 students who join the course, around 5 students crack foundation inter final in the first attempt। ये नंबर है, इसके कुछ कर नहीं सकते। 5 students pass the entire all three levels in the first attempt, remaining 10-15 students who ultimately become a CA take a multiple attempts and remaining unfortunately don't clear the course। सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए ना सिर्फ कुछ लोगों को चलो एकेडमिकली वो पढ़ाई नहीं करते और उसकी वजह से फेल होते हैं, वो बच्चों का तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो डे वन से इनसिंसियर है, एकेडमिकली उसने एफर्ट नहीं लिए है और उसकी वजह से बच्चा वो फेल होता है। मैं वो बच्चे का बात मतलब वो बच्चे को बात करके पॉइंट नहीं, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। बट जो बच्चा एकेडमिकली उसने अच्छा पढ़ाई किया है, सब कुछ एफर्ट्स डाले हैं और उसके बाद बच्चा वो फेल हो रहा है ना, उस बच्चे का अगर थोड़ा बहुत मैं एनालिसिस करूंगा, टू अ लार्ज एक्सटेंट दीज पीपल
हाउ फियर इन द माइंड ऑफ द कोर्स और द एग्जामिनेशन, और वो जो रिक्वायर्ड मेंटल स्ट्रेंथ है या जो मेंटल सेटअप होना चाहिए ना कोर्स को फेस करने का, वो बच्चा डेवलप नहीं करता है। वो हर चीज ना फियर की वजह से पढ़ रहा है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मेजोरिटी स्टूडेंट ज्वाइन द क्लासेस आउट ऑफ अ फियर फॉर एग्जामिनेशन, कि मैं एग्जाम में फेल होगा, ये टीचर मेरे को पास करवा देगा बस। वो फियर की वजह से, और वो फियर की वजह से हमारा बिजनेस चलता है। मतलब फ्रैंक जो ट्रूथ है, अग्रीड, टोटली अनफॉर्चुनेटली वो है, अग्रीड। और वो एंड इवन नहीं होना चाहिए। टीचर्स आर एडवर्टाइजिंग सो कि लो कॉस्ट में हम पास करवा देंगे। वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। टीचिंग एंड लर्निंग जो है ना, दैट शुड नॉट बी फॉर फियर ऑफ फेल्यूर। और वही सीए में नहीं है, एक मतलब सीए या आईआईटी, आईआईटी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग या मेडिकल, उधर चलो उधर का एक्सपीरियंस मेरे को कम है, लेकिन ये मोटे मोटे बेसिस पे सब जगह पे हो रहा है, कोई डाउट नहीं उसमें। तो अग्रीड। अगर बच्चा वो जो कोर्स है उसको खुद इंटरेस्टिंग करे, इंटरेस्टिंग सिर्फ एकेडमिक बेसिस पे नहीं हो सकता है। तुमको तुम्हारा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तुम्हारा माहौल तुम्हारे अराउंड क्रिएट करना पड़ेगा। वो माहौल के लिए तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ का डिस्कशन हो सकता है, तुम्हारा बॉन्डिंग कोर्स के साथ तुम कर सकते हो। तुम उसके रिलेटेड न्यूज या रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ के तुम बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन engross yourself into that, you live an experience, that 4 5 years of chartered accountants, you will live an experience। तो आप खुद को अगर उस कोर्स के अंदर एंग्रॉस करके लोगे बहुत अच्छे तरीके से, विदाउट बीइंग लेट्स से एक्सेसिवली पॉजेसिव अबाउट द कोर्स, जस्ट नॉर्मल तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, मेंटल स्ट्रेंथ गैदर करो। और जो एकेडमिकली चाहिए, एकेडमिकली क्या चाहिए यार, वो प्रैक्टिस, वही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, इंटरमीडिएट और फाइनल के जो एफआर या एएफएम के पेपर है, टू एएफएम का मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 70 80 मार्क्स का पेपर 70, जो पास्ट हाँ। एग्जाम से ही आता है, कोई नए यस। क्वेश्चंस नहीं आते यार। मतलब मैं तो बच्चों को कितनी बार बोलता हूँ, स्टूडेंट्स एज वेल एज क्वेश्चंस बोथ रिपीट इन द सीए एग्जाम्स। फाउंडेशन इंटर का मेजोरिटी पेपर्स, मतलब टैक्सेशन छोड़ के या लॉ के जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो छोड़ दिया ना, तो बाकी सारा का सारा पेपर पास्ट एग्जाम से या कोई हर क्लास टीचर के नोट्स में से आता है। मतलब ऐसा कोई अग्रीड। बड़ा, मैं बोलता हूँ कि मेरे पेपर, मेरे नोट्स में से 80 मार्क का यार, हर एक के नोट्स में से 80 मार्क आता है, क्योंकि सबके क्वेश्चन सेम ही है। तो फर्क कहां पर पड़ता है, सारे क्वेश्चन सारे टीचर करवाते हैं, सारे बच्चे वो क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन बच्चा उस क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं ले रहा है यार। वो जब क्वेश्चन पढ़ रहा है वो मेमोराइज कर रहा है वो क्वेश्चंस बहुत सारे, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लो, उसका समझ लो, एंड जस्ट डू इनफ प्रैक्टिस। डोंट ट्राई टू टेक अ स्ट्रेस की मेरे को याद रहेगा क्या, मैं इसको रिप्रोड्यूस कर पाएगा क्या, मैं फेल हो गए तो क्या होगा। आई नो ये मेंटल मॉडल डेवलप करना बहुत मुश्किल है, बट अगर वो आप मेंटल मॉडल डेवलप करोगे ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। फियर के लिए मत मतलब खेलो। वो थोड़ा सा ना वीरेंद्र सहवाग वाला अप्रोच चाहिए, और राहुल द्रविड़ के टेक्निक्स चाहिए। वीरेंद्र सहवाग एंड राहुल द्रविड़ का कॉम्बिनेशन किए ना तुम, अरे वो आदमी वीरेंद्र सहवाग जब खेलता था कभी कुछ मेरे को याद नहीं यार, वो आदमी कभी डरता था, पहले बॉल पे भी सिक्स मारने की कोशिश करता था यार वो आदमी, कभी आपने क्रिकेट देखा होगा। तो हाँ। मतलब इट वाज लाइक फियरलेस, लेट मी गो एंड एंजॉय। तो वो उतना भी फियरलेस मेरे को नहीं चाहिए, एज लेट्स से, बिकॉज यहाँ पे हम करियर की बात कर रहे हैं। अग्रीड। वो थोड़ा सा अप्रोच, एंजॉयमेंट वाला अप्रोच, जो मैं ग्राउंड पे गया, आई एम गोना एंजॉय। सो मैं आज क्लास जा रहा हूँ, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, या मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ, लेट मी एंजॉय। वो इट शुड नॉट बी आउट ऑफ अ फोर्स और कंबर्शन। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपके अंदर कुछ डिप्रेशन है या इरिटेशन है, ये है ना, प्लीज स्पीक आउट टू समबडी। आई फाइंड द स्टूडेंट्स आर नॉट स्पीकिंग आउट। mental health is not considered as a problem. Please speak out to somebody and listen and follow the advice given by somebody who has expertise in that field. It could be a teacher, it could be your senior in the office, it could be your principal in the articleship firm, or it could be your parents, or it could be somebody relative। जो आप किसी के साथ एडवाइस जाके ले रहे हो, और आपको मालूम है ये बंदे के पास जेन्युइन नॉलेज है और ये जेन्युइन एडवाइस देगा, ये कोई फेक एडवाइस नहीं देगा, ऐसे बंदे के पास जाओ और उसने जो एडवाइस है उसको फॉलो करो। बट लोग ना आजकल वो डर जो है या फियर जो है या जो भी उनका प्रॉब्लम है ना, वो किसी से एक्सप्रेस ही नहीं करते, बात ही नहीं करते यार। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक आउट, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क समहाउ, इन माय ओपिनियन। तो थोड़े थोड़े वो चेंजेस जो है ना, वो मिस्टेक्स अगर आपने कुछ किए एकेडमिकली, चलो आप इंप्रूवमेंट कैसे करना है, यू नो योर सेल्फ। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में स्टूडेंट नोज वेयर इज गोइंग रॉन्ग एकेडमिकली। एकेडमिकली इंप्रूव करने के लिए जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। इट्स अ सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज गोइंग टू बी आस्क्ड, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व, और यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी का जो चीजें है ना, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। ऑप्शन को चीजें नहीं छोड़नी है। मेरा पेपर 100 मार्क्स का मेरा पेपर कंप्लीट करना है, वो 3 घंटे में मैं लाइक एक पर्टिकुलर कोई पेपर आ गया, वो 3 घंटे में मेरा डिबैकल नहीं होना चाहिए। वो जो छोटी छोटी चीजें ना, उनके ऊपर वर्क किया ना, तो फेल्यूर का रेट कम होता है। बिकॉज मेजोरिटी स्टूडेंट जो सिंसियर स्टूडेंट फेल होते हैं ना, तुम अगर थोड़ा एनालिसिस करके देखोगे ना, दे विल फेल इन द रेंज ऑफ 45 to 50। जिस बच्चे को 15 20% मार्क आ रहा है, 15 20 मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया है, तो उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। 15 20 मार्क आ रहे हैं मतलब यार बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया है। तो अगर
एनालाइज करके देखोगे ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट जो फेल हो रहा है 45 to 50, इंस्टीट्यूट ने कभी 5-6 ग्रेस मार्क दिया ना, रिजल्ट बहुत ज्यादा लगता है। कभी कभी पेपर मुश्किल आता है या इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्किंग देता है, इंस्टीट्यूट कभी भी मार्क्स कम नहीं करता, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की कंसेप्ट होती नहीं है आई इंस्टीट्यूट। एम द लिविंग प्रूफ फॉर दैट। मतलब ये मैं आपको मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी सीए स्टूडेंट से डिडक्शन कोई इंस्टीट्यूट करता नहीं, ग्रेस मार्क देता है। तो कभी कभी इंस्टीट्यूट जब 5-6 ग्रेस मार्क देता है ना, तो रिजल्ट ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा आता है। दैट्स बेसिकली बिकॉज वो 5-6 मार्क है, मतलब वो तुम्हारा बेसिकली डिफरेंस कहां पर है, तुमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया लेकिन एंड में जाके तुम्हारा फटीगनेस डेवलप हो गया है, तुम गिव अप कर दिए, तुम स्ट्रेस के अंदर आ गए। उसके लिए तुम्हारा मेंटल मॉडल या मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, वो हेल्प करेगा, एंड दैट विल be able to take you forward, and that will be a difference between whether you are a CA or you are not a CA. वो जो पार्ट है ना सीए कोर्स का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अप्स डाउन्स तुमको पक्का आएंगे, और बहुत कम बच्चे हैं जिनका बचपन से बहुत बड़ा अपब्रिंगिंग अच्छे से होता है, या उनके पास पेरेंटल सपोर्ट रहता है, या उनके पास कोई इमोशनल सपोर्ट के लिए, बैकिंग के लिए रहता है, या उनके लाइफ में कभी प्रॉब्लम आता ही नहीं है। ऐसे बहुत कम परसेंटेज बच्चे होते हैं जो मतलब डे वन से बहुत स्टूडियस है, डे वन से सब कुछ पढ़ाई करता है, डे वन से सब कुछ बढ़िया रहता है, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस में कोई तुमको चिल्लाता नहीं, या वो किसी का बात सुन के मन को लेते नहीं है मन पे। ऐसे बहुत कम बच्चे रहते हैं। हर कोई बच्चा एक ना एक कोई ना कोई तो प्रॉब्लम में फिट होगा, और वो प्रॉब्लम आप खुद जानते हो, आइडेंटिफाई करो और उन पे वर्कआउट करो। ये जो सॉफ्ट वाले फैक्टर्स है ना, दे आर द मेजर फैक्टर्स फॉर द फेलियर एंड नॉट जस्ट द एकेडमिक्स। और दूसरा चीज, फाइनल के अंदर जो बच्चे अटके रहते हैं ना, वो मैंने देखा है कि वो क्या करता है, एग्जाम हो गया, वो बेचारा जॉब की वजह से या पैसों की कमी की वजह से ना, उसको वो वापस ऑफिस में जाता है, 2-3 महीने काम करता है, रिजल्ट आता है, वापस पढ़ाई करने के लिए चालू करता है, 1-2 महीने की छुट्टी लेता है। वो हाफ हार्टेड एफर्ट लेने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे कोर्स के अंदर, बहुत सारे लोग हैं। उनमें पासिंग का चांस बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू फिगर आउट कि मैं ये 5-6 महीने का ब्रेक लेके मेरे फाइनेंसेस में कैसे मैनेज करूं। लाइक यू विल सी इन योर ऑफिस और वेरेवर, बहुत सारे लोग होते हैं, वो आते हैं एग्जाम के टाइम पे लीव लेते हैं, मतलब आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स कंप्लीटली, बट ये क्या है ना, वो विशियस सर्कल में अटके रहते हैं। पढ़ाई भी नहीं ठीक से हो पाती है, और वो ना जॉब भी ठीक से हो पाता है। तो कहीं ना कहीं उनको वो डिसीजन कॉल लेना पड़ेगा कि मेरे को ये फ्रेश चीजें सारी देखनी पड़ेगी एज अ स्टूडेंट, बिकॉज एग्जाम के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारा प्रैक्टिकल स्किल्स हो सकता है, तुम्हारे ये लेट्स से ऑफिस के अंदर काम करने का स्किल हो सकता है, लेकिन पेपर के लिए अलग चीज चाहिए, वो राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, वो करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए स्टूडेंट का माइंडसेट चाहिए, उसके लिए 4-5 महीने का ब्रेक तुमको चाहिए कम से कम। तो जो फाइनल के बच्चे जो अटके हुए हैं कोर्स के अंदर, दे कैन थिंक ऑफ दिस। ओके, सो आई वांट टू आस्क हियर टू क्वेश्चन। पहला ऑन मेंटल हेल्थ। बहुत सारे केसेस अभी आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने ईवाई में सीए हम्म। फ्रेशर का केस सुना था, ईवाई पुणे। नहीं। हम्म। ईवाई मुंबई में हमने एक आर्टिकल का केस सुना था कि शी डाइड बिकॉज ऑफ दिस। तो हाउ टू यू नो गेट अ गुड मेंटल हेल्थ जब आपका आर्टिकलशिप में, सी बिग फोर वी नो कि बिग सिक्स में प्रेशर रहने वाला है, बट हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट, मतलब मेंटल हेल्थ कैसे आदमी प्रिपेयर करे। वी कैन से कि मेंटल हेल्थ प्रिपेयर करो, बट ऑप्शंस क्या है, मतलब मैं कैसे करूँ। फर्स्ट इज लाइक वाइड सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस तुमको चाहिए, और वो एक्सपीरियंसेस खुद गैदर करने के अलावा ना, सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगती है ना, बुक्स या बाकी लोगों को सुन के या बाकी लोगों को देख के वो एक्सपीरियंसेस मिलता है ना। बुक्स में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस उनके शेयर किए हुए रहते हैं, सो यू ट्राई टू रीड आउट सम बुक्स ऑन दोज एरियाज, और ट्राई टू लेट्स से कोरिलेट योर सिचुएशन विद दोज सिचुएशंस। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको लग रहा है ना ये चीज मेरे को स्ट्रेस में है, जस्ट गिव अप। डोंट इवन केयर अबाउट इट कि वो सैलरी कितना मिल रहा है या मेरा क्या होगा, या करियर एम्बिशन वगैरह गया सब तेल में। तुमको अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा ना, गिव अप। मैं से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं करूंगा, प्यार से जाके बात कर लो। देर इज नो पॉइंट इन कीपिंग इट इन माइंड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल। माँ क्या सोचेगी, बाप क्या सोचेगा, या ऑफिस में क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। अरे अल्टीमेटली इट इज योर ओन हेल्थ दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। बट ये दूसरों के एक्सपीरियंसेस सीखो। गिव अप इफ यू कैन नॉट मैनेज, एंड जस्ट ट्राई टू लेट्स से दो लाइक, आपको बोलते हैं ना, आपको 2 स्टेप आगे जाने के लिए 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, या 4 स्टेप आगे जाने के लिए 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा। टेक अ ब्रेक, कम बैक अ बिट, देन री-प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड देन ट्राई टू बाउंस बैक। एंड थर्ड, प्लीज बी लाइक, अगर मेंटल हेल्थ है या कोई भी अगर डिप्रेशन या इरिटेशन या जो भी चीज हो रही है ना, स्पीक आउट।
वो अंदर दबा दबा के ना कुछ नहीं होने वाला है. आई हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग इन माय लाइफ. लाइक पब्लिक फोरम पे बोलना मुश्किल होगा, बट आई गॉन थ्रू दैट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं बहुत टाइम तक वो अंदर रखा. But then I realized that I'm doing madness. I need to take a decision. I need to take action. I need to speak out to somebody, or I need to take action and end it like once and for all. तो आइदर आप एक्शन लो या उसके ऊपर बात करो, लेकिन बहुत टाइम तक उसको हाथ मत रखो. लाइक सिंपल है, ये माउस है, ये माउस का वेट कुछ ज्यादा नहीं है, 100 मतलब 30-40 ग्राम्स या 50 ग्राम्स होगा. अगर ये 50 ग्राम का माउस मैंने 2 मिनट के लिए होल्ड किया, कुछ नहीं होगा. 90 किलो का मतलब 83 किलो का आदमी हूं, मेरे को क्या होने वाला है, 100 ग्राम का माउस है. 2 मिनट के लिए मैंने ऐसे रुका, कुछ नहीं होगा. 2 घंटे के लिए मैं अगर ऐसा रुका, तो मेरा हैंड डेफिनेटली पेन होना चालू हो जाएगा. 4 घंटे के लिए रुका, 6 घंटे के लिए रुका, तो मेरे को हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा अगर मैं ऐसी पोजीशन में बैठा रहा. तो प्रॉब्लम क्या है, वो माउस जो है, दैट माउस इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ. वो प्रॉब्लम का साइज बहुत छोटा है. साइज इज नॉट अ प्रॉब्लम, द टाइम पीरियड फॉर विच यू कीप दैट प्रॉब्लम पेंडिंग इज अ प्रॉब्लम. ये सेम माउस 50 ग्राम, इट्स अ साइज ऑफ द माउस विच इज अ प्रॉब्लम. दैट प्रॉब्लम आई कीप पेंडिंग फॉर 10 मिनट्स. ओके, कोई बड़ा बात नहीं है. But that problem, or I keep it pending for 5 hours. That same mouse starts troubling me. The size of the problem was same, but the time period for which I hold that problem is a big issue. So mental stress में सबसे बड़ा reason जो होता है ना, लोगों के अंदर problem होता है. उनको मालूम है कि ये एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को problem है, but वो चीज for whatever reason people keep on pending for a very long, और वो छोटा सा जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत बड़े साइज का बनता है, अनसॉल्वेबल हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के आगे. तो लाइक तुम जो बात करी थे ईवाई के अंदर या कहीं पे भी, वो ऐसा नहीं कि वो डे वो जो आउटकम आया, आउटकम हैपेंड इन वन डे. इट वुड हैव बीन पेंडिंग. Like, you need to speak out. Now I know it is very easy for saying is that an external person what she would have gone through, nobody can even imagine. But as a, like, if you're watching it fresh in a good condition, jo bhi problem hai na, please find out the right person. You should have connect to the right person who knows you and speak out to him, and you will always have somebody in your life with whom you can go ahead and speak. That somebody may not be from your field, somebody may not have a great expertise, it may not be some kind of a guru or some kind of somebody who has a great knowledge. It could be just your mom also, yeah, it could be just your father, it could be just any person. Just find out that appropriate person and speak it out and try to seek a solution. तो प्रॉब्लम्स Actually, पेंडिंग मत रखना. and my second question was based on that only. कि there are people like me. मतलब I haven't gone anywhere for more than 6 months out of my home before articleship. In हम्म. articleship only I came to Pune for the first time in my life. And it is very hard to interpret people, to know कि भाई कौन सा बंदा सही है कौन सा बंदा गलत है, मैं किससे कितनी बात शेयर करूं. तो इफ यू हैव एनी फ्यू टिप्स कि भाई मैं कौन से बंदे को कैसे पहचानूं ताकि मैं उससे बात कर पाऊं. सी सब कोई पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं, नॉट एवरी वन ऑफ देम इज फ्रैंक, राइट. करेक्ट. कि हर कोई अपने मन की बात बोल दे, बट दे नीड समवन. तो कैसे आइडेंटिफाई करे दैट समवन, सी देखो, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बहुत एक्सेप्ट ज्यादा दोस्त जिनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो बात अलग है. आई एम वो टॉकिंग टू वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो एज में ना, वो तो मेरे हिसाब से तो वो मतलब परफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज योर एज इज टू लेस टू नो अबाउट द वर्ल्ड. बट चलो ठीक है, दैट्स अग्रीड. पर्सनल चॉइस. मतलब इट्स अ पर्सनल लाइफ नेट, लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज दैट्स विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू. अग्रीड. दैट इज नॉट आवर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज. बट you'll find out some people who are very open, very frank, who will try to give views on variety of things. They will try to help you out and try to speak out. Those are the persons which you should try to speak. But it's not necessarily only those people. There will be some people who could say very few things. Like I had some friends or some people. वो बहुत ज्यादा बात नहीं करते, मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ. टीचर है तो चला चले, वो बात करने का पैसा मिलता है हम लोगों को, तो वो बात करना वो डेवलप हो गया. लेकिन आई हैव सीन सम पीपल हु विल स्पीक वेरी फ्यू लाइंस, वेरी फ्यू थिंग्स, बट वो चीज होती है ना, वो इंपैक्टफुल होती है. तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो बहुत मुद्दे की बात करेंगे. हम लोग थोड़ा मुद्दे को लेके बाजू का बहुत सारा बात करते हैं, क्योंकि बच्चों से बात करते करते वो बहुत ज्यादा बात करने की आदत डेवलप हो गई. अग्रीड. और दोनों टाइप के लोग हैं. जो आपको सिर्फ बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, वो आदमी अपने मतलब लाइक मैं अभी आपको, ये तुमने ऑब्जर्व किया होगा, आई गिवन सो मेनी पॉइंट्स व्हिच आर, आई स्पोकन सो मेनी पॉइंट्स व्हिच आर अगेंस्ट माय प्रोफेशन इटसेल्फ, लाइक फ्रॉम अ बिजनेस यस. पॉइंट ऑफ व्यू इफ आई सी. तो वो आदमी जो है ना, वो अपने
उसकी तुम्हारे कन्वीनियंस की बात कर रहा है क्या? लाइक आई एम ट्राइंग टू गिव अ सॉल्यूशन टू यू, और मैं वही बात कर रहा हूं, तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रहा हूं। मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं जो मेरे हाँ में हाँ मिला रहे। देयर कुड बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू, सिर्फ हाँ तू ये कर रहा है, हाँ कर ले कर ले कर ले, वो उसको हर चीज में सपोर्ट करने वाला नहीं। मेरे में कुछ तो प्रॉब्लम होगा, मेरे में कुछ तो गलत होगा, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दूसरा कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू कोई है क्या? सो ट्राई टू गो एंड मीट पीपल हु आर विद अ कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू. But that discussion should be polite. It should not be something like what you experience you shared on LinkedIn, वो डायरेक्टली कांग्रेसवादी हो गए तुम या बीजेपी वादी हो गए, वैसा नहीं. कॉन्ट्ररी व्यूज को रिस्पेक्ट करना सीखो. बहुत सारे कॉन्ट्ररी व्यूज हो सकते हैं. Let's try to respect them. Try to talk to your competitors. Try to talk to your other people from a totally different background, and उनके views लाइफ के बारे में completely अलग हो सकते हैं. It could be like you are a very religious person. You have a great faith on your religion. Try to debate and talk with somebody who has a great faith in his religion, and his religion is something different. हम्म, तो आप उससे जब बात करते हो ना, तो आपको वो आपके अंदर वो डेवलप कंपैशन डेवलप होगा, आपके अंदर वो उसके बारे में कुछ डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस है वो डेवलप हो गए. और ये सब कुछ डेवलप करने के लिए जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की और बहुत लेटली मुझे लाइफ में रियलाइज हुआ, दैट्स ट्रैवल. मतलब आई इनिशियली आई थॉट, अरे क्या ट्रैवल करके क्या फायदा होगा यार, जस्ट जाना है घूमना है, ये क्या करना है, इधर उधर देखना है. इट इज नॉट जाके साइट सीइंग के पॉइंट्स देखना और थिंग. इट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड. तो तुम जस्ट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं यार, वो आजकल लोग है ना ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, या तुम बस से ट्रैवल कर रहे हैं कहीं से, अपना हेडफोन डाल दिए, बैठ बैठ ली, चलो ठीक है, कुछ कुछ जगह पे आप बात नहीं कर सकते, लेकिन out of the 10 people, at least 2 3 people you will find out who are willing to talk, who are willing to share the different views. नहीं, आजकल बच्चा गया वो क्लास में भी, आजकल मैं बच्चे देखता हूँ ना, आते अकेले बैठते हैं यार, अकेले बैठ के अपना फोन खोलते हैं, चालू करते हैं वो अपना स्क्रॉलिंग वगैरह. अरे भाई तू क्लास में आया क्यों है, फिर अकेले बैठना है तेरे को तो ग्रुप बना के बैठना. फाउंडेशन इंटर आई के मतलब नहीं यार, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. सो अगर आप लोगों से बात करना चालू करोगे ना, जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन करोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कौन अच्छे लोग हैं और कौन हेल्पफुल नहीं है. कुछ बुरे कैटेगरी में हो गए तो चलो उनको तो छोड़ दो, कौन हेल्पफुल है कौन हेल्पफुल नहीं है. हर कोई हेल्पफुल नहीं मिलने वाला तुमको, ऑब्वियसली. कुछ अग्रीड. लोग बोलेंगे यार मैं मेरा देखूंगा, मेरे को नहीं करना है, ठीक है, उन लोगों से आप काम की बात करो, बाकी लोगों से तो आप डिस्कशन कर सकते हो. बट मेरे हिसाब से ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. सो आपको वो इंटरेक्टिव या बात करना वो डेवलप करना ही पड़ेगा. और ट्रैवल ड्यूरिंग द सीए कोर्स आप बहुत आर्टिकलशिप है, लाइक आई लर्न द बेस्ट पार्ट इन आर्टिकलशिप की आप अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या शॉप फ्लोर पे जाके उससे बात कर रहे हो, आप लीगल वाले टीम से बात कर रहे हो, आप अकाउंटिंग वाले टीम से बात कर रहे हो, सेल्स वाले लोगों से जाके बात करो. बात the talking point need not be necessarily relating to your work. It could be about a food culture, it could be about their religious practices, it could be about the अग्रीड. sport, it could be about their lifestyle, it could be about anything. यार जो लोग दारू पीते हैं, चलो हाँ मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन तो दारू पीते वो गप्पे लड़ा है, अनाप शनाप दुनिया भर की बातें करेंगे यार, जब तक होश है उनका तब तक तो वो यस. अनाप शनाप बातें, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे बातें करते हैं. मेजोरिटी ऑफ देम दोज हु ड्रिंक लेट्स से हाई लेवल स्कॉच या विस्की वगैरह जो भी बोलते हो, वॉट एवर इट इज, वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं यार एक पर्टिकुलर पॉइंट तक. क्यों? बिकॉज दे डिस्कस, दे ट्राई टू इन्वॉल्व ईच अदर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड ना. अग्रीड. वो किया करो. ओके. सो हेल्पफुल लोगों की बात चली तो आईसीआई के बारे में थोड़ी बात करते हैं. यू यू हैव टोल्ड कि करंट स्टेट क्या है सीए का. यू हैव टोल्ड कि फ्यूचर क्या होने वाला है. सो एज अ मेंबर ऑफ सीए fraternity, what changes would you suggest to ICI for students, for members? ICI, in my opinion, has to become more and more responsive and more like willing to accept the suggestions. आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने 10 पॉइंट बोले, मैंने मतलब जो फ्रैटर्निटी पे लोग हैं उन्होंने 10 के 10 पॉइंट बोले, तो 10 में से 10 आप एक्सेप्ट करो. आप 10 में से 2 एक्सेप्ट करो, 3 एक्सेप्ट करो, लेकिन एक वो डायलॉग तो मेंटेन करिए. आप जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है उनको तो रिस्पेक्ट करना चालू करिए. तो इंस्टीट्यूट शुड ट्राई टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन इट्स करिकुलम बाय इन्वॉल्विंग एवरीवन. वो जो उनका नया करिकुलम आता है उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ पर्सनल मीटिंग्स किए, कुछ लोगों के साथ जाके उनके व्यूज लिए, इनपुट्स लिए. तो करिकुलम के अंदर कहां पर है वो? आप वो इनपुट जाके जाके पूछिए क्यों 70% लोगों को जॉब कैंपस के अंदर नहीं मिल रहे. 70 नहीं है, लगभग अबाउट 65% है. रिसेंट अगर आप कुछ 3 4 साल के कैंपस का डेटा देखोगे, 65% बच्चा हायर नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड, लेकिन हायर नहीं हो रहा है ना. तो जाके आप उन लोगों से सजेशंस लेके आप करिकुलम में आपने क्या चेंजेस करवाए, आपने न्यू सिलेबस लाया तो न्यू सिलेबस वो सच में न्यू कितना है उसके अंदर और ओल्ड कितना है वो आप इंट्रोस्पेक्शन करिए. तो थोड़ा बहुत वो इंट्रोस्पेक्शन इंस्टीट्यूट ने अगर किया
करिकुलम को अपडेट किया विद रीसेंट एनवायरमेंट, जो क्वेश्चन है क्वेश्चनिंग्स में क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्यूटी कम की, क्रिएटिव क्वेश्चंस डाले, केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस डाले, टैलेंट को यंग लेवल पे ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करना है बाय नॉट जस्ट शोइंग देम कि भाई ये सीए प्रोफेशन में कुमार मंगलम बिरला जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, देखो ये इन्होंने कितना बढ़िया काम किया। अरे उनके जमाने में जो कोर्स का करिकुलम था और जो रियल लाइफ की रिक्वायरमेंट थी उसमें गैप बहुत ज्यादा नहीं था। आज वो गैप बढ़ चुका है, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। जो आज सीए प्रोफेशन में लोग हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और जो सीए को मतलब दे से कि ये कोर्स से मेरे को बहुत फायदा किया, दैट इज बेसिकली बिकॉज उनको डिग्री मिली और ओवर द इयर्स उन्होंने नॉलेज बहुत सारा गैदर किया और वो उसको यूज करते गए। बट आज की तारीख में आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप बिग फोर में जाके देखिए या बड़े सारे फर्म्स में जाके देखिए, they are no longer relying only CA for accounting or only CA for auditing or taxation. They are taking a people from different backgrounds also. ये रियलाइज करना पड़ेगा यार। फाइनेंस डोमेन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो टिपिकल सीए बैकग्राउंड से नहीं है, सिर्फ अलग अलग बैकग्राउंड से लोग ले रहे हैं फाइनेंस के अंदर भी। या म्यूचुअल फंड का आप रिसर्च हाउसेस देखिए, जो भी एएमसीज है उनके रिसर्च में कितने सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग आ चुके हैं रिसर्च के लिए। मतलब ग्रेट। वर्ल्ड हैज लाइक इट इज लाइक ऐसा नहीं है कि ये मेरी मोनोपोली है सीए, मतलब मैं ये मोनोपोली सिर्फ बची कहां पर तुम्हारी ऑडिटिंग में तुम्हारी मोनोपोली है बिकॉज वो लॉ में लिखा हुआ है। तो उधर कोई दूसरा अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन बाकी फील्ड्स में तो मोनोपोली नहीं है ना यार। तो आपको करिकुलम या जो थिंकिंग है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का या मल्टी थिंकिंग नेचर का डेवलप करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट अगर वो प्रोएक्टिवली ओपननेस दिखाए और ओपन अप हो जाएगा ना, आई इन माय ओपिनियन बहुत सारा चेंज इंस्टीट्यूट ला सकता है। In the past institute had a glory. We can't live on that past laurels or past glory itself. सिंपल एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, जो एग्जाम में बच्चा फेल होता है उसको ये आज तक समझ में नहीं आता है कि वो गलत कहां पर गया। वो चलो उसको आंसर का कॉपी इंस्टीट्यूट देता है, लेकिन वो आंसर जो बच्चे ने लिखा है वो बहुत बार आंसर सही होता है लेकिन तभी भी उसको मार्क्स मिलते नहीं है। रीजन इज ओनली वन, जो एग्जाम डिपार्टमेंट के आंसर्स है वो एग्जाम डिपार्टमेंट का आंसर और उस बच्चे ने लिखा हुआ आंसर मैच नहीं होता है। लेकिन बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो उसके बोर्ड ऑफ स्टडीज के अलग अलग पब्लिकेशंस के साथ मैच होता है। आज तक मैं इंस्टीट्यूट को बोल बोल के थक चुका हूं कि आप एग्जाम खत्म होने के बाद एग्जाम डिपार्टमेंट के जो आंसर है वो पब्लिश करिए ना। क्या जाता है आपका, लास्ट पेपर हो गया, लास्ट पेपर के बाद पब्लिश करिए। सिंपल ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म। और अगर आपको पब्लिश नहीं करना है तो उसके रीजंस बोलिए, पब्लिक में बोलिए, मुझे प्राइवेटली मत बोलिए। आपने किसी को बोला होगा मुझे नहीं मालूम। पब्लिकली बोलिए कि पब्लिकली दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट। लोगों को मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं इंस्टीट्यूट को सॉरी बोलूंगा यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ये पब्लिकली रिलीज नहीं कर रहे तो मतलब आपके पास हाइड करने का रीजन क्या है? व्हाई आर यू हाइडिंग दिस थिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स? क्यों, कोई लॉजिक समझ में नहीं आता यार। ऐसे आप पॉलिसीज अगर डेवलप करोगे कि ये है, ये मार्क्स नहीं दिए हमने, तो बच्चे को जानने का हक नहीं क्या उसका? आजकल तो इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर भी रिलीज नहीं करता अंटिल मतलब एक एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट लग गया तो उसका बोर्ड ऑफ स्टडीज सजेस्टेड आंसर भी पब्लिश नहीं करता है जल्दी टाइम पे, क्योंकि बच्चा उसका सर्टिफाइड कॉपीज मांगता है और वो कंपेयर करना चालू करता है। और कंपेयर करके बच्चा बोलता है यहाँ पे मेरे को मार्क्स नहीं दिए। तो इन्होंने सजेस्टेड आंसर निकालना मतलब सर प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन लेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्स नहीं होता यार, एक इंस्टीट्यूट को ये शोभा नहीं देता है। ये इंस्टीट्यूशन है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन या आईसीए का प्रेसिडेंट एक ह्यूमन बीइंग है। वो उसका टेन्योर 1 साल का रहता है या 2 साल का। प्रेसिडेंट का तो 1 साल का रहेगा, बीओएस का चेयरमैन चलो आई थिंक 1 ईयर ओनली। You are individual, don't take it personally boss, you are responsible for creating career of millions of students out here। वो हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो लोगों को लगता है वो आईसीए में 2 ग्रुप्स हो चुके हैं, इन फेवर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट। वो हमें मेरे जैसे लोगों को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलो, आप मुझे पाकिस्तानी बोलो, आप मुझे कोई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंप्रूवमेंट लाओ, इंप्रूवमेंट लाओ, ऐसा इंप्रूवमेंट लाओ जिसपे बच्चे का ट्रस्ट हो सके। जिस सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। आप आंसर ही नहीं रिलीज करते बच्चों को। इट्स प्रॉब्लम ऑफ द ट्रस्ट। जो आंसर्स है वो आप करिकुलम के अंदर डायनामिक चीजें लाओ, कैलकुलेट बेसिक चीज। कैलकुलेटर नहीं है सीए एग्जाम में, वो जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है अलाउड नहीं है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर क्यों अलाउड नहीं है? फाइनेंशियल कैलकुलेटर आप सीए फाइनल का बच्चा आईआरआर कैलकुलेट करते हैं बेटा, लोन अमोर्टाइजेशन के शेड्यूल बनाते बेटा यार। आधी जिंदगी उसके आईआरआर में जाती, आधी मतलब बोलने के लिए वो उसमें आईआरआर में चली जाती है। डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू कैलकुलेट आईआरआर इन 2025? डोंट, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रूथ है। तो इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से वो चेंजेस करना चाहिए। मेंबर्स की इंस्टीट्यूट थोड़ा थोड़ा ज्यादा सुनता है बहुत आसानी से, क्योंकि मेंबर्स वोटिंग का राइट होता है मेंबर्स का।
मेंबर मतलब मैं लेट्स से कोई मेंबर है, काउंसिल मेंबर को मैं फोन कर सकता हूँ, यार प्रैक्टिसिंग मेंबर ये हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन भी बहुत जल्दी से लिया जाता है। स्टूडेंट के इश्यूज पे उतने जल्दी से एक्शन नहीं लिया नहीं जाता लिया है, जाता। नहीं लिया जाता है। स्टूडेंट के आर्टिकलशिप में बहुत सारे बच्चों को एक ट्रांसफर लेना पड़ता है, उनको सही तरीके से वहां पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कुछ कुछ फॉर्म्स के अंदर। है ऐसे फॉर्म्स, कुछ कुछ हाँ। फॉर्म्स ऐसे हैं जिनके लिए लाइक आई फॉर मी माई फर्म वॉज मोर देन द गॉड और माई बॉस वॉज मोर देन गॉड टू मी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आर्टिकलशिप ने उनकी लाइफ बदली है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आर्टिकलशिप ने लाइफ उनकी हरास की है। हम्म। तो उन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म का वाइज नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं, ट्रांसफर ये रूल्स है। अरे रूल्स है, लेकिन वो रूल्स फिर आपने वो सी मेंबर के लिए भी अप्लाई होने चाहिए ना रूल्स। यस। उसने वो ट्रेनिंग का पीरियड अगर आप बोलते हैं उसको, तो ट्रेनिंग के पीरियड में प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर एक्सपीरियंस देना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं। मेजोरिटी फर्म्स अच्छे हैं, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन सारे फर्म अच्छे हैं ये सही नहीं है। यस। है प्रॉब्लम्स है, मुझ में भी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि मैं कोई भगवान राम की औलाद हूं। मुझ में भी प्रॉब्लम्स है, हर किसी में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करो, उनको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट वो प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट करना चाहिए इंस्टीट्यूट के अंदर, कि ये प्लेटफॉर्म के अंदर ये प्रॉब्लम्स है बच्चों को, ये प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, उसको मेंटल प्रॉब्लम्स उसको होते हैं यार, इट्स नेचुरल। तो आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, दोनों साइड का सुनो, ऐसा नहीं कि वो मेंबर की बात सुनो, ये यहाँ भी बात सुनो, दोनों का बात सुन के आप इंस्टीट्यूट के अंदर इतना सारा आईसीआई के पास पैसा बहुत सारा है, क्यों नहीं आईसीआई बच्चों के काउंसलिंग के ऊपर खर्च करता है। बच्चों सीए कोर्स में बच्चा ये होता है, बच्चों के काउंसलिंग के ऊपर खर्च करो। बच्चा जब आर्टिकलशिप में जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है, यू क्रिएट एन mechanism whereby ICA can have a Google meet or a Zoom meet whereby that CA comes up, that article comes up, उसके माँ बाप आते हैं और बात करके एक आप काउंसलिंग करने का कोशिश करो। जैसे मैरिज में इसमें डिवोर्स होता है, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट काउंसलिंग करने की कोशिश करता है और रिकंसिलिएशन करने की कोशिश करता है। कभी कभी सक्सेसफुल हो सकता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन उस एक्सपीरियंस से आईसीआई के पास एक डेटा बैंक तैयार हो जाएगा कि बच्चे ट्रांसफर क्यों ले रहे हैं, बच्चों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कौन ट्रेनिंग के अंदर मेंबर्स ने क्या करना चाहिए। आईसीआई गाइडेंस दे सकता है मेंबर्स को, सीए मेंबर्स को, कि भाई ट्रेनिंग बच्चों को आप इस तरीके से दो ताकि हमारा ही प्रोफेशन अच्छा हो जाए। यूनिफॉर्मिटी नहीं, लेक आप आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस लोगे, देर आर सम पीपल हु गेट अ टू गुड एक्सपीरियंस इन आर्टिकलशिप, देर आर सम पीपल हु गेट अ वेरी बैड एक्सपीरियंस अबाउट आर्टिकलशिप। तो कोर्स का डिग्री तो एक ही है ना, सीए डिग्री है ना, सबके लिए डिग्री तो सेम है, लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत खराब है। वो होगा, वो सबका एक्सपीरियंस आप यूनिफॉर्म नहीं कर सकते हो, मुझे मालूम है। बट वो गैप जो है ना एक्सपीरियंस के अंदर, वो गैप जितना कम हो सके उतना अच्छा है, और वो गैप कम करने के लिए एफर्ट्स लेने चाहिए। आईसीआई का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस रन करना या वो ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं है। इट्स अ बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट यू क्रिएट ए ह्यूमन रिसोर्स एंड देन उस ह्यूमन रिसोर्स को आप आगे लेके जाओ। वो ह्यूमन रिसोर्स ऐसा क्रिएट करना चाहिए, मतलब बॉस दुनिया पागल हो जाए। वो आईसीआई के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके मैनिफेस्टो, हमने इतने कॉन्फ्रेंसेस करवाए, हमको ये मेगा ब्रांच का अवार्ड मिल गया, हमने ये किया वो किया, हमने बिल्डिंग चालू किया। अरे उसके लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, वो चलो वो मेन काम नहीं है आपका। मेन काम आपका जो है वो एक टैलेंट को क्रिएट करना आपका काम है, और वो इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर उस मतलब हम जो है हमारा भी काम है उसमें हम करते हैं, लेकिन हमारा जो रोल है मेजोरिटी ये प्रोफेशन में जो लोग है वो टीचर्स का, वो बिजनेस का एंगल से आता है। इंस्टीट्यूट इज नॉट अ बिजनेस, इंस्टीट्यूट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इंस्टीट्यूट जितना अच्छे से इंस्टीट्यूट कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता, उतना कोई क्लास नहीं कर सकता, उसका कोई नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूट कैन डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अग्रीड। दो चीजें, पहला आपने जो बोला पॉइंट कि हर कोई सीए को वर्थ इट नहीं मानता है, एंड ये मेरे साथ भी हुआ था। पर्सनली आई नो अ फ्यू पीपल जो स्टार्टअप रन करते हैं, एंड ही इज अ सीए, ही इज वन ऑफ माय कजिन्स। तो ही केम एंड ही आस्क्ड कि डू यू थिंक सीए इज वर्थ इट? तो आई वाज अ सीए इंटर स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई सेड यस इट इज वर्थ इट। ही सेड मुझे तो कोई वर्थ नहीं लग रही है, बिकॉज जो चीज मैं कर रहा हूँ वो विदाउट सीए भी मैं वैसे ही करता। एंड सेकंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने बोला कि आईसीआई डजंट गिव सजेस्टेड आंसर्स और इट डजंट गिव द आंसर्स फ्रॉम व्हिच इट चेक द आंसर कॉपीज। तो करेक्ट। क्या बाकी इंस्टीट्यूशंस भी रिलीज नहीं करते, या बाकी इंस्टीट्यूशन रिलीज करते हैं, जैसे सीएफए हो गया या फिर सीपीए हो गया, या ऐसे? मतलब उनका ऑब्वियसली पूरा एमसीक्यू पेपर रहता है, तो दे एमसीक्यू का डोंट गिव पेपर दैट। रहता है, तो उनके हाँ। क्वेश्चंस सीएफए इंस्टीट्यूट जितना मैं जानता हूं वो पहले ही बोलते हैं कि हम एम्बिगियस क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। हमारे सीए एग्जाम्स में कितने एम्बिगियस क्वेश्चंस होते हैं यस। और कितने डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है वो बच्चे जानते हैं।
और अगर इंस्टीट्यूट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बोर्ड ऑफ स्टडीज या एग्जाम डिपार्टमेंट इसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनको नमन कर सकता हूं उनके सामने। और वो अंधे आदमी को मतलब आप, जो आदमी सो रहा है उसको आप उठा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं उठा सकते। तो यस। बाकी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है क्या, प्रॉब्लम हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, बट सीएफए इंस्टीट्यूट का अगर मैं स्पेसिफिकली, वो उतना मुझे मालूम है, वो बोलते हैं कि हम एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम एमसीक्यूज पूछेंगे। तो वहां पर वो रोल कम कर दिया इंस्टीट्यूट ने भी, चलो अभी एमसीक्यूज लाए, लेकिन अब तक एमसीक्यूज रिलीज नहीं होते थे। अभी सितंबर के एग्जाम में एमसीक्यूज थोड़े हाँ। रिलीज कर दिए उन्होंने, यस। इसके पहले कभी एमसीक्यूज रिलीज नहीं किए। फाउंडेशन के एमसीक्यूज मैंने आज तक देखे नहीं कभी रिलीज हुए हुए। तो एमसीक्यूज वो सही पूछ रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं, उसका आंसर क्या दे रहे हैं भगवान जाने। Transparency, the problem is in transparency. The transparency creates a faith in the system. तो वो ट्रांसपेरेंसी अगर इंस्टीट्यूट लाए, तो ऐसा नहीं कि हम दुश्मन है यार इंस्टीट्यूट के, कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर इंस्टीट्यूट का। तो जो तुमने बोला कि सीए कोर्स में एक्सपीरियंस हर एक का अलग अलग आ रहा है, इसी रीजन की वजह से एक्सपीरियंस जो है ना डिफरेंट आएगा। और वो सीए के साथ नहीं, ये आईआईटी वालों के साथ भी, ये इंजीनियरिंग के साथ, हर जगह पे ये प्रॉब्लम रहेगा। हर एक का एक्सपीरियंस सारे के सारे सेम लोग नहीं पूछ रहे रहेगा। होंगे, लाइक मेरे क्लास में सारे लोग आ गए, 100 के 100 बच्चे मेरे को अच्छा मानते हैं, नहीं मानते, मुझे भी मालूम है ये, और होने वाला भी नहीं है किसी के पास नहीं होना। और कोई बोलता नहीं 100% मेरे को लोग अच्छे, तो गलत है। हर किसी को पुष्पा टू अच्छी नहीं लगी है, हर किसी को अच्छी नहीं लगती, हर किसी को तेंदुलकर अच्छा नहीं लगता है ना यार। तेंदुलकर के फेवर में भी लोग रहेंगे, तेंदुलकर के अगेंस्ट भी लोग रहेंगे, वो तो होने वाला है, उसको कोई मतलब, ये लाइफ का बेसिक रूल है। बट इंस्टीट्यूशंस को मेरे हिसाब से ना, अगर वो करिकुलम के अंदर ये रिलीज करे आंसर्स, तो बहुत बढ़िया हो। लाइक आंसर्स रिलीज नहीं करते, बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं ना, वो छोड़ दो ना यार, अपना घर है देखो ना यार। लाइक मैं बोलता हूँ यार, नहीं नहीं, मेरा जो नेबर है उसकी बच्ची को वो खेलने के लिए नहीं भेजता, इसलिए मैं मेरी बच्ची को भी खेलने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ उसको पढ़ाई करने के बोलूंगा। नहीं ना, सही ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गैर तेल लगाने यार। मेरे बच्चों के लिए मेरे घर में क्या जरूरत है, वो चीज मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो आप इंस्टीट्यूट, अपने जो स्टूडेंट्स है उनको अपने बच्चों जैसे ट्रीट करो ना यार। सिंपल है यार, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कोर्ट में जा चुके हैं। अभी ये चीज है ना, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट तक कोई गया है ना पक्का जाके, तो पक्का मेरे हिसाब से टू अ लार्ज एक्सटेंट मेरे को गट फीलिंग है कि इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जजमेंट आएगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो बच्चे के पास नहीं होता है। और बच्चा छोड़ के वो कोई पीआईएल नहीं डाल सकता इस केस में, वो मतलब नहीं चलेगा वो लोकस स्टैंडी बोलते हैं लॉ में, उधर वो नहीं रहेगा। I'm still hopeful that institute will change at some point of time. I'm still hopeful, and it will change, or it will have to change rather. अग्रीड, नहीं तो आया ये नजदीक है। आईआईए का प्रपोजल आया था, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसको मतलब कहाँ पे डाल दिया मालूम नहीं। चलो कंपटीशन आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आने दो, तो इंस्टीट्यूट भी अच्छा काम करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था, लेकिन आएगा नहीं आएगा भगवान जाने। लेकिन व्हाई शुड वी वेट फॉर अ कंपटीशन, व्हाई कांट वी लाइक इम्प्रूव। improve on your own, that is what the fun is, like मेरे कोर्स के अंदर अच्छा मैं टैलेंट ला रहा हूँ और बढ़िया बढ़िया को प्रिपेयर आ रहे हैं, that itself is good thrill. अग्रीड। वन लास्ट क्वेश्चन। Yes. You are a CA right now, you have faced challenges, you had many opportunities, but there must be something which you would have felt कि अगर मेरे बचपन में मैं जाके वापस पास में ये बोल सकूँ कि भाई ये चीज़ तू ऐसे कर लेना, ताकि आगे सब कुछ वैसे इन ऑर्डर हो जाएगा, तो व्हाट वुड बी दैट वन थिंग? To a large extent, I'll say कि from early childhood, or let's say high schooling or something like that, if I would have focused more on to, let's say, being fearless or being more macro person in the life, it would have helped me a lot. As a chartered accountancy student or in initial days, typically students try to think micro, very small things you keep on focusing. I seen in life, like to a large extent, I was a micro fellow. And when you become macro, you start looking at the things from a much larger perspective of variety of things, whether it is a business or whether it is a personal life or whether it is a economy or whether it is global geopolitical issues और एनीथिंग, यू स्टार्ट लुकिंग एट अ बिगर पर्सपेक्टिव ना, वो जो बड़ा पिक्चर जो है ना, वो अगर आप देखना चालू करो के फिर माइक्रो चीजों पे या छोटे छोटे पॉइंट्स पे आओगे ना, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। तो इनिशियल पार्ट ऑफ माय लेट्स से जर्नी एज अ चार्टर्ड अकाउंटिंग स्टूडेंट, जो focus on specific things. Obviously, it was fear because I came up from a village background. So obviously, there was a lot of fear of being in a city or being seeing a lot of talented students who could speak English fluently. English हमारा अच्छा नहीं था यार, मतलब ऑप्शन नहीं था हमारे स्कूल में. So those fearful points were there, but there was
At that same point of time, if I could have understood things much larger perspective ना, it would have helped me a lot to gain a quick momentum. Obviously वो life में बाद में realize हुआ. Today I look at the things at a macro level, but at that early stage, if somebody could have told me that, it would have helped me a lot. Agreed. I should have mentioned second last question. Yes. बात करते करते one additional question again came up to my mind. So this is going to be the last question. Okay, no problem. आपने बहुत बार हमें पर्सनली क्लास में बताया है कि ये बुक पढ़ना तुम, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, या फिर रिच डैड पुअर डैड, एंड बहुत सारे बुक्स हैं, इवन मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, इनसाइडर जॉब एंड एवरीथिंग आपने बहुत सारे बताए. बट इन पब्लिक डोमेन आई वांट यू टू सजेस्ट 3 courses, 3 books and 3 movies for a CA student. ऐसा abruptly दिमाग में अच्छे वाले लाना मुश्किल है. Like abruptly, because it has to be from a student focus, because whatever I'll speak, that will be more from my point of view, Hmm. because my point of view, that will not be beneficial to the students. But if I talk about the book part at a student stage now, at a little final level, please start reading about Naval Ravikant. मतलब, he has not written a book himself, but all his podcasts or all his discourses, everything is being authored by a fellow. I forgot that is just being collected. He's not written a book on Okay. Almanac of Naval Ravikant. So if you want a book, Erin something, E say uska naam hai. If you can Google it out and find it out now, that fellow who has written a book. I remember the book vividly. White book, green color front cover, and Erin something. E is something is the name of the author. He basically compiled everything of Naval Ravikant. Eric, Eric, Eric Eric, Jorgensen, Eric uh, Jorgensen. Eric Jorgensen. He has done Naval Ravikant. Like at a student stage, if I would have been exposed to this particular fellow, he's an Indian, now shifted to United States. So Naval Ravikant is the one fellow whom you should try to understand. Then number two, there are a lot of things. Recently, I started reading a lot about mental models. There are too many people. I'll not risk. It will be wrong on my side to give a mental model of only 2, 3 people. It is not about a mental strength. It is understanding mental model about investing or mental modeling on psychology or a variety of things. Hmm. So there are different people who come up with the different mental models about investing or finance or behavioral issues. So read on mental models, something like that. The third one, which you talk movies, is like for a long period of time I not gone into the movies. So book part, behavioral finance. Tried reading a lot on behavioral finance. Naval Ravikant, and podcasts and other things which are on mental models. That should be doing good. Movies like very tough now because these are all And stuff last almost eight. I'm disconnected for a very long period on movies part. The only one which I enjoyed when I got stuck in the COVID, it was not a movie, but that was a web series. Bella Ciao, Bella Ciao. What was that? I forgot the name. Money Heist. Money Heist. That is only when I was in a long. I was confined to the room due to the COVID. That was the only thing that I enjoyed. Okay. Thereafter, movies has And come down a lot. what about the courses part? 3 courses which you would like to suggest, Ah, which are available at a cheaper cost, because I want to talk about students who are in articleship stage who are earning low that one salary. is a good one. Let's say somebody who is just done up with his intermediate or something, he can take up any course. Like if you have learned the basics of Excel in ITT program or anything, then try to look out at the Power BI. Power Pivot and Power BI courses and dashboard reportings on KPI. You will find a lot of courses at 400, $500 into, let's say, Udemy or maybe any other platform. You will find a lot of courses. So, Power BI or something like that. Then, at a CA final level, after clearing a CA final, there are a lot of courses on financial modeling. And for this financial modeling, you will find out great resources on mass open online courses, MOOCs, created by US universities. During the Barack Obama's presidency, there a lot of universities came out with the MOOC. So you should use those MOOC programs for financial modeling. That is number two at a CA final level. And number three, New York Stern University professor Mr. Aswath Damodaran has put up a lot of things on valuation on his blog, university's page. YouTube. So he has YouTube also, or universities.
YouTube has a very less content. If you really go to his university page, New York Stern University's page, you will find out a tremendous amount of Excel sheets, spreadsheets, business models, or valuations, or the annual risk premiums that he updates out there. So three different things. Or if I want to add one more, a few more, I will add rather than restricting to three. So Aswat Damodaran at a student level will help you a lot on evaluation. It's New York Stern University, basics of Excel or Power BI to begin up with, and then you can take it to the R programming or Python, depending on your let's say understanding or love with the Understanding. IT. Because somebody IT may be boring for some people, so then it's okay. You may not go to the programming, but at least Excel and the one which I told you about the MOOCs. And beyond that, Motilal Oswal in India has published wealth creation studies. They have published Annually. 29 wealth creation studies. So, in Indian context, if you want to understand how the industry has evolved, or the finance or economy, or from a business point of view, it has evolved, and how the wealth is being created by the different people by investing in stocks. So, Motilal Oswal's wealth creation studies, there are 29 studies. Each study will be around 300, 400 pages on an average. Some initial ones are lesser, but the recent ones are size is increasing day by day. So, Motilal Oswal's wealth creation studies, if you go through, it will give you immense set of knowledge onto wealth creation. And then Poor Charlie's Almanac, like it is being written by. It is now after his death. Charlie's Almanac is available free. There's a website by the same name, and it is available free because earlier the book was very costly book. Now it is available in a free domain. Earlier it was costly, but that will give you a lot of differences by a person who did not have any great formal training in the finance, but who turned out to be the let's say one of the top-notch investor. Personally, I regard Charlie Munger at a higher level than the Warren Buffett. Warren In my Buffett. personal opinion, Buffett is whatever Buffett is there is basically because of Charlie Munger. To a large extent, if you go Yes. and try to see the investing decisions, you will find out that Charlie Munger is a real architect behind Warren Buffett. So it is Agreed. And is even not to मुझे discredit नहीं पता कि Warren उन्होंने, Buffett. सॉरी टू इंटरप्ट, It is not मुझे to नहीं पता discredit. उन्होंने फिजिकली या वोकली एडमिट किया कि नहीं किया, बट वो बॉडी लैंग्वेज से हमेशा ही ऐसा लगता था कि ही इज क्रेडिटिंग हिज सक्सेस टू चार्ली ओनली. Charlie Munger, correct. So you read on Charlie Munger. Then, if you want to read on the blogs or something like this in India, there's one like at a student level. I'm talking about something which is at a student level, which can be very easily affordable. I'm not talking about anything which is extremely paid or high value prices. Two persons, Mr. Vijay Malik. ओके. Two, three persons. Mr. Vijay Malik writes a lot on financial statement analysis. He's an Dr. Vijay Malik, but not that kind of doctor. It's a PhD doctorate. Then Mr. Vishal Khandelwal, who runs by Safal Niveshak. Vijay Malik runs, I think, by the name of Vijay Malik itself. He runs in his own name, Vijay Malik. Safal Niveshak is Mr. Vishal Khandelwal. Then Shankar Nath is a fellow who earlier used to work with the ET Money. Now he has started off his own YouTube channel as well as a Substack newsletter. Shankar Nath is a good fellow to follow. They are not; these people are not gonna sell something or which are not gonna bombard something. थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह जो होता है वो नेसेसरी है इनकम अर्निंग के लिए. So beyond that, but they will not be let's say biased towards or try to sell some course or link in the description, click here, click there. No, they will be true to the what concepts they want to explain. Obviously they'll try to sell their own courses or something which is like to earn a bread and butter you need to do it, but even Agreed. if the free knowledge you take up now, that will be as a student will add a lot. Obviously this is boring stuff. It will not have any too much of video or too much of real content. It will not give you. It is a boring stuff, but majority of life is not. You will feel it is a boring, but once you dive into it and once you go deeper into it and you start getting a इनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ना आपको अच्छा लगेगा. वो जो लोग है ना वो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं. आप मैं हमेशा सोचता हूँ यार ये स्पिरिचुअलिटी में क्या रहता होगा यार, ये क्या करते हैं लोग, ये आगे जाके मेडिटेशन कर रहे हैं, ये करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. लेकिन वो चीज जब मैं कोई कंसेप्ट के अंदर डीप डाइव अंदर करके गया और मेरे को वो एक्सपीरियंस आता है ना, मैं बोलता हूँ हाँ स्पिरिचुअलिटी में जो लोग जाते हैं ना उनको यही मिलता होगा. तो मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है. वो फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग हो गया या कोई ब्लॉग पढ़ लिया या कोई एक अलग कंसेप्ट पढ़ लिया और उससे जो खुशी मिलती है अंदर से या जो इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, दैट इज माई Agreed. डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तुम्हारा डेफिनेशन अलग हो सकता है, वो जो भी एरिया है वो चूज कर लो. So just follow these blogs. It should be doing good at a student level. Okay. So thanks a lot, sir,
for joining today, for giving almost 2 hours of your precious time. Yes, yeah, both. I You, don't know how many people will come up to end. I don't know, like experience, but I chalo, am sure those who want to learn will come, will come. because major part जो important part था, I should have asked it before. I asked it at the last stage, but I believe कि जिनको चाहिए रहेगा, they will watch the video. नहीं, वो एक्चुअली वही बच्चे चाहिए अपने, वो परसेंटेज कम रहता है वो, लेकिन वो ही Agreed, बच्चा आगे जाके ना वो सक्सीड होता है, क्योंकि वो पेशेंस नहीं ना आजकल यार लोगों में। agreed. So thanks a lot, sir, for थैंक यू joining today. प्रशांत। यस, Thank थैंक you. यू, थैंक यू। Bye. बाय।